स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्रीन शेयर। ये हो गया अपना स्क्रीन शेयर। एक न्यू टैब ओपन करते हैं, बोर्ड ओपन करेंगे एक्सेलीड्रो। और कल जो हमने टास्क बताया था, आप में से उम्मीद है कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कहानी पे आते हैं कि आज क्या करने वाले हैं। तो आज एक वेबसाइट होगा, ठीक है, उसमें मान लीजिए कुछ ऐसा होगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में ज्यादा चर्चा नहीं है, चर्चा है मेन इस एरिया में। जो वेबसाइट का मेन सेंटर होगा, यहाँ पे एक पिक्चर लगा होगा, मतलब एक बल्ब दिख रहा होगा। ठीक है, उसके नीचे एक बटन लगा होगा। ऐसा कुछ रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बल्ब दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक टर्न ऑन नाम का बटन होगा। ठीक है, टर्न ऑन से क्या होगा, ये चीज बल्ब ऑन होगा, और टर्न ऑफ से क्या होगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। कि सिंपल लॉजिक है। ऑन पे दबाएंगे तो इसमें जो बल्ब होगा वो चलना शुरू हो जाएगा, और ऑफ पे दबाएंगे तो जो इसमें बल्ब होगा वो बंद हो जाएगा। बात करते हैं ये चीज काम कैसे करेगा। तो देखिए, इसके लिए हम लोग दो पिक्चर्स यूज करेंगे, राइट। एक पिक्चर होगा जिसमें बल्ब जल रहा होगा, बताते हैं। देखिए, एक पिक्चर है जिसमें कि बल्ब बंद है। ठीक है, ये बल्ब दिख रहा है ऊपर और ये अभी बंद है। और जैसे हम लोग इस पिक्चर को चेंज करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। ये बात समझ में आया। जो पहला पिक्चर होगा स्क्रीन पे लगा रहेगा, उसमें बल्ब बंद होगा, और जैसे ही वो पिक्चर चेंज होगा तो बल्ब चलने लग जाएगा। क्लियर है। अब बस अपने को यही काम करना है, अपने वेबसाइट पे दो पिक्चर डालना तो है, बट बाय डिफॉल्ट बंद वाला पिक्चर दिखेगा। ठीक है, मतलब जिसमें बल्ब बंद होगा। और जैसे ही यूजर जो है ना, जैसे ही यूजर जो है बल्ब को ये जो नीचे बटन है इस पे क्लिक करेगा, तो वो जो बल्ब बंद वाला पिक्चर है वो चेंज होकर जो बल्ब चालू वाला पिक्चर है वो लग जाएगा। क्लियर। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, इसको बताने का मकसद क्या है। मकसद सिंपल है कि आज तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ HTML। ठीक है, आज तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉरी, HTML और थोड़ा सा CSS पढ़ रहे थे। आज हम लोग थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है। जावास्क्रिप्ट मतलब आपको बोले थे कि जिसका जैसे अभी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो फोटो बदलेगा, ये एक तरह का लॉजिक है, और ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके करेंगे। तो आज के हम लोग प्रोजेक्ट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों यूज कर रहे होंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको आती है उसका सॉल्यूशन। SPC के फोन में अगर आपके पास है तो उसको आप कैसे गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं। VS कोड आपके पास है तो आप उसको कैसे डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं कि VS कोड में कुछ कमांड्स चलाएंगे और कोड गिटहब पे चला जाए। क्लियर। देखिए, मुख्य और ज्यादा अच्छा और ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज तो है जो वो गिटहब से लिंक करने वाला बात है ना, वो थोड़ा टेक्निकल है और वो आपका एक्चुअल लर्निंग होगा। ये तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप HTML CSS भी सीखते रहें, और कहते हैं ना उसको मजा नहीं आता है। ठीक है, वो करके आपको लगेगा कि कुछ दिखाने को नहीं है मेरे पास, बट हाँ एक्चुअली वो आपको फील होगा, वो जो गिटहब वाला चीज है वो एक्चुअल लर्निंग है। लेकिन हाँ, इसमें भी मजा आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, एक कैसा बंद होगा। ठीक है, जैसे ही यूजर बटन दबाएगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट भी उस हिसाब से बदलेगा। क्या आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए। अच्छा, इसको बिना जावास्क्रिप्ट यूज किए भी कर सकते हैं क्या। क्या इसको बिना जावास्क्रिप्ट यूज किए आपको लगता है हो सकता है। नहीं हो सकता है। कैसे कर सकते हैं। जो लोग यस बोल रहे हैं बिना जावास्क्रिप्ट एक भी लाइन यूज किए, ऐसा कैसे बना सकते हैं। बस हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों के पास क्या प्लान है। अरे नहीं, एक प्लान है। ये बल्ब जलेगा भी और बंद भी होगा बिना एक भी लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखे। यहाँ पे एक बटन होगा, उसको दबाएंगे तो बल्ब चलेगा, फिर उसी पे दबाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। इसमें HTML पेज ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे आप इस पे क्लिक करें ना तो दूसरे पेज पे ले जाएगा।
और जब उसी पे क्लिक करें तो वो पहले पेज पे ले आएगा। मतलब ऐसा समझिए ना, पहला पेज है HTML जिसमें कि बल्ब बंद है, ठीक है, और उस पर एक बटन लगा हुआ है टर्न ऑफ का, और वो दूसरे पेज पे ले जाता है जिस पर कि बल्ब ऑन वाला पिक्चर लगा हुआ है। अच्छा, क्या आप दोनों तरीका दिखाएं, जावास्क्रिप्ट से भी और बिना जावास्क्रिप्ट से भी? तो एक काम करते हैं, पहले एक्चुअल जो प्रोफेशनल, मतलब ऐसा समझे लॉजिकल वे है कि जावास्क्रिप्ट वाला वो बताते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आएगा तब वो जुगाड़ वाला चीज बताएंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट? अच्छा, डेस्कटॉप पे जाने का मतलब होता है विंडोज डी दबा के, ये जो डेस्कटॉप दिखता है ना, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, जहां आपका आइकन वगैरह दिखता है। बहुत सारे लोग को हम लोग स्क्रीन शेयर करवा के बोलते हैं डेस्कटॉप पर जाइए, और आप बोलते हैं, हम लोग सुबह सोच रहे थे क्या बताएं इसको, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट किकस्टार्ट नाम का फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन होगा। डे 2 है, डे 3 है। कंट्रोल शिफ्ट एन, ये सब वीडियो दोबारा देखा कीजिए, शॉर्टकट्स याद रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट और एन, डे 4 का एक फोल्डर बनाएंगे। और चाहे तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके VS कोड से इस डे 4 पे राइट क्लिक करते और तो भी हमको VS कोड दिख जाता, बट इसको हम ओपन कर लिए हैं। अब जैसे ही ओपन रहता है तो खाली दिखता है, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। अब यहाँ पे फाइल बनाएंगे, एक्चुअली इसको कट करने के बाद ये रिलीज नोट वगैरह आता है, इसको कट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, बट वहां से मत कीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, डायरेक्टली यहाँ से कीजिए, यहाँ पे फाइल फोल्डर बनाने का ऑप्शन है, ठीक है, आएगा index.html, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइल। अब index.html में हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है VS कोड में ये लगा के आपका शॉर्टकट से आ जाता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक काम करेंगे, हम बहुत सारा चीज मिटा देंगे जिससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। देखिए, सबसे पहले ऊपर HTML शुरू हुआ था, ठीक है, HTML शुरू हुआ, उसके बाद हेड शुरू, हेड खत्म, और हेड के अंदर मेटा है और टाइटल है। अच्छा, एक और चीज हेड में लिखते हैं ना, क्या है वो? हेड के अंदर हम लोग एक और चीज लिखते हैं, वो क्या है? हेड के अंदर एक और चीज लिखते हैं, वो क्या है? लिंक्स नहीं, हाँ, लिंक टैग CSS वगैरह लिखते हैं, बट अभी के लिए हम लोग लिंक का यूज नहीं करते हैं, हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं और उसी में स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन होता है कि आप लिंक कर देंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक अलग फाइल बनाना पड़ता है style.css, और उसके अंदर जाके आप CSS कर सकते हैं, बट वो हम लोग बात नहीं करेंगे बन के वो सी, ठीक है। डिस्कशन में नहीं जाना है, प्रोजेक्ट बनाने पे ध्यान दें। क्लियर? हाइड कर देते हैं इसको। तो अब तक आपने देखा है कि HTML शुरू होता है, HTML खत्म होता है, हेड शुरू होता है, हेड खत्म होता है, बॉडी शुरू, बॉडी खत्म। और हेड के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो मेटा टैग है जो बताता है कि इनिशियल स्केल को 1.0 सेट करो। टाइटल है, टाइटल का नाम डॉक्यूमेंट हम लिख देंगे माई रूम, ठीक है, ऐसा बस पेज का टाइटल दे दिया माई रूम। अब यहां से हम आपको सबसे पहले बॉडी में ना कुछ नहीं लगेगा, एक लगेगा डिव, डब्बा, ठीक है। डब्बा के अंदर दो चीजें होगा, एक तो होगा इमेज और एक होगा बटन। इसमें लिखा होगा टर्न ऑन, ठीक है। क्लियर? अब इसको ओपन करेंगे ना, तो उससे पहले एक काम करते हैं, वो लगा देते हैं, ठीक है। फोटो दोनों ले आना होगा, एक का नाम है CB ऑन और दूसरे का नाम है CB ऑफ, यानी कॉलेज वीडियो ऑफ। आप लोग को भी फोटो मिल जाएगा, डाउनलोड करके फटाक से अपना काम कर लीजिएगा। ये यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको फाइल एक्सप्लोरर में खोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी जाके डाउनलोड्स में जाएंगे तो मिल जाएगा। इसको करेंगे Ctrl+C और VS कोड में आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे, Ctrl+V, पेस्ट, ठीक है। ये ऑफ वाला है और ये ऑन वाला है, ऑफ वाला है, ऑन वाला है, बस इसको दोनों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलना है। रेडी है सब लोग? चलो अब देखते जाओ, ठीक है।
सबसे पहली चीज जो ये इमेज है ना, एसआरसी में भी करेंटली लगा देंगे, जो सीबी ऑफ वाला इमेज है यानी कॉलेज बॉडी ऑफ वाला वो लगा देते हैं। अच्छा, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर भी कर देते हैं। राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये खुल गया है। अभी आप देख रहे हैं ये आ रहा है और इसके नीचे टर्न ऑन का बटन आ रहा है, बट टर्न ऑन पे कुछ हो नहीं रहा है, ये पिक्चर बदल नहीं रहा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा पहले स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइलिंग में ना सबसे पहली चीज आपको पता होगा, स्टार पे करते हैं पूरे पेज का मार्जिन, मतलब पेज पे, पूरे पेज का नहीं, पेज पे जितना भी चीज है सबका मार्जिन 0 पिक्सल कर दो, सबका पैडिंग 0 पिक्सल, सबका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप हर बार लिखेंगे ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, कुछ खास करना नहीं है। फिर बॉडी को बोलेंगे भाई जी बॉडी, आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना वो थोड़ा सा हम लोग ब्लैक ले लेंगे। आप ब्लैक में थोड़ा हम चाहेंगे कि मतलब ऊपर शेड का ले, 47 RGB 47,47,47, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, देख लेते स्क्रीन पे कैसे, हाँ सही है। अब यहाँ पे टर्न ऑन वाला बटन है, अभी चल नहीं रहा, इसको जुगाड़ फिक्स करेंगे। बॉडी का विड्थ बोलेंगे 100 VW, मतलब जितना भी स्क्रीन विड्थ है उतना ले लो। इससे अभी कुछ चेंज नहीं आएगा बॉडी का हाइट भी चेंज करने से। ठीक है, VH। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है। सबसे पहली चीज आप बोल देंगे डिस्प्ले को ग्रिड सिस्टम बनाओ और प्लेस कंटेंट PCC सेंटर। ठीक है, मतलब प्लेस कंटेंट सेंटर ऐसे याद रखना है। तो आप देख रहे हैं आप सब कुछ सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अभी के लिए थोड़ा ये BR डाल देते हैं ताकि नीचे आ जाए। BR से आपको पता है लाइन ब्रेक होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब इमेज है उसके नीचे ये लगाए तो ये नीचे आ गया। ठीक है, BR का मतलब होता है जैसे \n काम करता था प्रोग्रामिंग में, ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो। वैसे ये BR के बिना भी कर सकता है, अभी बताएंगे। अब आता है डिव का बारी। डिव में सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग। डिव का बोलेंगे सबसे पहले तुम्हारा जो विड्थ है ना वो 400 पिक्सल से ज्यादा नहीं होगा। ये करते ही आधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहिए डिव के अंदर नहीं आ गया, डिव का विड्थ 400 पिक्सल। वगैरह नहीं है, चल वेट तो इसका हाइट भी फिक्स करो भाई। हाइट हम लोग बोल देते हैं 600 पिक्सल। ये इसके अंदर जा नहीं रहा। अच्छा ठीक है, इमेज का स्टाइलिंग करते हैं, जाना तो सबको पड़ेगा ही। इमेज को बोल दें कि भाई तुम अपना विड्थ ना 100% लो। इसका क्या मतलब है कि तुम जितना भी तुमको विड्थ मिला है ना उससे ज्यादा तुम मत लेना। अब सही दिख रहा होगा। अभी क्या हो रहा है, जो भी स्क्रीन का विड्थ है ना 300 पिक्सल है, इसको देखिए ऐसा समझिएगा ध्यान से, बॉडी जो था ना, बॉडी का विड्थ कितना था 100 VW, यानी स्क्रीन के विड्थ का पूरा 100% जितना भी है उस उतना ले लेगा। डिव जो है बॉडी के अंदर उसको बोले हैं विड्थ 400 पिक्सल, यानी कि इसका जो चौड़ाई होगा ये 400 पिक्सल होगा। ठीक है, ये डिव का। और डिव के अंदर है इमेज, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे डिव के अंदर HTML में इमेज आता है, तो आप इमेज को बोल रहे हैं विड्थ 100%। तो जब भी आप किसी को बोलते हैं 100% विड्थ या हाइट, तो वो क्या करता है, देखता है कि वो किसके अंदर है, मतलब कौन उसका पेरेंट है। तो इस इमेज को पता है कि मेरा पेरेंट क्या है, डिव, और डिव का विड्थ अगर 400 पिक्सल है तो उतना ही वो ले लेगा। क्लियर। आप चाहें तो यहाँ पे डिव को एक बैकग्राउंड कलर दे के देखिए, तब आपको पता चलेगा, BGC ग्रीन। तो ये टर्न ऑन दिख नहीं रहा। हाइट की कोई जरूरत है नहीं अपने को। अब देखिए हाइट ना जब नहीं दिए थे तो अपने आप ले लिया कि हाँ ये इमेज है और इमेज के नीचे टर्न ऑन वाला बटन है। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बेसिस पे चेंज कैसे होगा इमेज। और 400 पिक्सल जो बिट था ना इसको 350 कर देता है। अब सही है। अभी जो टर्न ऑन वाला बटन है इसको भी थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है। बटन को भी बोलेंगे भाई तुम भी एक काम करना, तुम भी विड्थ
100% ले लो, जितना बिट मिल रहा है सब ले लो। तो आप देख रहे हैं टर्न ऑन पूरा में फैल गया। अब एक और चीज बोलेंगे, भाई बटन तुम ना एक काम करो, हाइट भी एटलीस्ट 20 पिक्सल तो ले ही लो। तो आप देख रहे हैं थोड़ा और बड़ा दिख रहा है। 20 की जगह इसको हम लोग 30 पिक्सल या 40 दे देंगे तो सही रहेगा। अब ये सही दिख रहा है टर्न ऑन वाला, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे, बोल देते हैं भाई 20 पिक्सल रखो। अब ये सही है, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब चाहे अगर इसको थोड़ा और बाकी पूरे डिव के अंदर थोड़ा सा और कहते हैं ना उसको अंदर की ओर चिपकाना, तो आप इसको मार्जिन दे सकते हैं। तो ये बाकी से थोड़ा इधर उधर दिखेगा। या फिर इसको विड्थ 100 ना देके 80% कर दीजिए, सही देखना चाहिए। और एक और चीज, अगर इसको हमको सेंटर में लाना है ना, तो हम डायरेक्टली डिव को बोल देंगे कि भाई इसको मार्जिन ऑटो देके भी ला सकते थे, बट टेक्स्ट लाइन सेंटर, इससे क्या हो गया ये सेंटर में आ गया। अभी टर्न ऑन वाले बटन पे क्लिक वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा अगर आपको बॉर्डर रेडियस वगैरह बटन में लगाने का मन करे तो आप लगा सकते हैं। आई थिंक इस मार्जिन की जरूरत नहीं है। बस आपको यही समझना है ना। देखिए प्रॉपर्टी और किस पे क्या लगाना है ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा। बस ऐसा समझिए कि जो आप चाहते हैं वो सिर्फ लिखना है, पता करना है कि उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है और काम वो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दे तो ये जो बटन है थोड़ा गोला दिखेगा। अभी टर्न ऑन पे कोई क्लिक करेगा तो ये बल्ब ऑन होगा और फिर बंद भी हो जाएगा। अब बात है कि ये होगा कैसे। अभी तक सबको समझ में आया क्या है? कुछ नहीं है, बस एक डिव है जो सेंटर में है, मतलब एक डब्बा है और उस डब्बे में दो चीजें हैं। पहला तो एक इमेज है और इमेज के नीचे एक बटन है। कुछ खास हमने किया नहीं है। जो कल तक बनाते थे, धोनी भाई का फोटो लगाते थे, नीचे धोनी का वो एंकर टैग लगाते थे जो कि वहां ले जाता था। ये वाला बटन है, ये स्क्रीन पे कुछ कराएगा। किए, अब देखते जाइए क्या लिखते हैं हम। ये जो बटन है ना, इस पे हम एक चीज लिखेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल टू में हम क्या लिख रहे हैं ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन क्लिक में हम बोल रहे हैं एक फंक्शन चलाओ चेंज नाम का। चेंज नाम का एक फंक्शन कॉल कर दो, बस इतना ही हम लिख दिया कि इसको जैसे ही ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट जैसे एसआरसी होता है ना, तो ऐसे ही बटन में ऑन क्लिक लगता है कि ऑन क्लिक इक्वल टू कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो क्या करना है। बात समझ में आया? ये बीआर का आई थिंक जरूरत नहीं होना चाहिए अपने। हाँ बीआर में भी सही है। तो बस डिव के अंदर एक इमेज चाहिए और एक बटन चाहिए। बटन पे लिखना है ऑन क्लिक क्या होगा। अब ये ऑन क्लिक पे चेंज फंक्शन आप बोलते दिए कि चेंज फंक्शन, चेंज नाम का फंक्शन चलाना है, ठीक है, चेंज नाम का फंक्शन चलाना है। बट चेंज फंक्शन है क्या, अभी ये अनडिफाइंड बताएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करें तो आप अगर यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो देखेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा चेंज इज नॉट डिफाइंड। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? हम रीलोड भी करेंगे, जैसे ही चेंज पे क्लिक करें तो बोलेगा चेंज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये खोलना कैसे? राइट क्लिक कहीं भी कीजिए, इंस्पेक्ट पे जाइए, पूरे स्क्रीन पे कहीं पे राइट क्लिक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कंसोल में चले जाइए, यहाँ आपको दिख जाएगा डिटेल्स, ठीक है। ये तो सिलेबस में नहीं था, ये तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो हम पढ़ के नहीं आए थे। इसके लिए हम लोग एक विशेष वैज्ञानिक टीम का गठन करेंगे और वो इस पर जांच करेगी, ठीक है। तो ऐसा समझिए बॉडी में हो गया। अच्छा बॉडी में ये जो जावास्क्रिप्ट लिखना है, ये कहाँ लिखना है? डिव के नीचे। ऐसा समझिए जहां भी बॉडी खत्म हो रहा है ना भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। जहां भी बॉडी खत्म हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आपको एक टैग लगाना होता है, स्क्रिप्ट टैग। जैसे स्टाइल टैग में आप क्या करते हैं, सुंदरता लिखते हैं कि कैसा कैसा दिखेगा, बड़ा छोटा काला मोटा लंबा, जैसा बनाना है वो सुंदरता जो आप लिखते हैं ना वो स्टाइल में लिखते हैं। और स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं दिमाग कि किस चीज के करने पे क्या है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट में एक चीज हम लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। स्क्रिप्ट में हम कुछ नहीं कर रहे, एक फंक्शन बना रहे हैं और इस फंक्शन का नाम है चेंज। और ये चेंज फंक्शन करता क्या है? अच्छा यहाँ पे एक दो वेरिएबल पहले बना देंगे।
वैर करके ही बना देते हैं, वैर बल्ब इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा, हम लोग को कुछ आईडी देना होता है दोनों को, ठीक है। तो इसको आईडी दे देते हैं btn, ठीक है। इसको आईडी दे दिया btn की, तुम्हारा आईडी btn है, ठीक है। और इमेज को भी कुछ आईडी देना है, तो इसको भी आईडी दे देते हैं blb यानी बल्ब, ठीक है। क्लियर। blb इसको दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप bulb भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसको आईडी दे दिए बल्ब, मतलब ऐसा समझिए इस एलिमेंट का पूरे HTML में कहीं से हम आप बोलेंगे आईडी बल्ब किसका है, तो ये इमेज अपने आप आ जाएगा। पूछेंगे पूरे HTML में कि btn किसका आईडी है, तो आईडी आ जाएगा। आईडी बस किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हर एलिमेंट में आप लगा सकते हैं, स्ट्रिंग में भी आपको मन करे कुछ आईडी दे सकता है, और वो आईडी का यूज बहुत जगह आप CSS वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। क्या नजर आया जी? चलो, अब फंक्शन चेंज है, इसमें हम लोग ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में, इसमें स्ट्रिंग में btn कुछ भी नाम, भाई तुम बटन दे दो यार, ऐसे ही शॉर्ट में दे दिया था btn, ठीक है। कुछ भी आईडी दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, वैसे btn रख दिए थे शॉर्ट रखने के लिए। btn जनरली रखते हैं हम लोग अगर सिंगल बटन होता है तो। और कुछ गेट एलिमेंट बाय आईडी में बोलते हैं कि जिसका भी आईडी बल्ब है ना उसको ले लो जावास्क्रिप्ट में। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बहुत काम का चीज है, ये जावास्क्रिप्ट में किसी को भी खींच लेता है, मतलब किसी का रेफरेंस लेके आता है। एक और रेफरेंस बनाएंगे। अच्छा, where यूज करें या फिर यहाँ पे let यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब where और let में डिफरेंस क्या है, किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे। बोलेंगे btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बहुत बड़ा। अब समझिए हमको बल्ब का रेफरेंस मिल गया और btn का मिल गया। चेंज में क्या करेंगे ना, ध्यान समझिएगा। चेंज में क्या करेंगे, जैसे ही कोई चेंज फंक्शन पे क्लिक करेगा ना, तो हम लोग चेक करेंगे इफ, अच्छा यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ऐसा सिचुएशन या फिर ऐसा कुछ, क्या मान लें इसमें, क्या वेरिएबल बना दें, बॉल बना देते हैं, ठीक है। लेट बॉल इज इक्वल टू फॉल्स, करेंटली लिख दिया कि वो फॉल्स है, यानी कि अच्छा आप लोग को अब ये कोड याद ना हो तो कोई बात नहीं, ये फॉल्स इसलिए लिख दिया कि हाँ ये बॉल बंद है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे इफ btn इफ बॉल इक्वल टू फॉल्स, यानी कि अगर अभी बॉल बंद है तो आपको क्या करना है, नहीं ये दूसरा चीज के लिए, वो ना बल्ब एक्चुअल बल्ब का इमेज का रेफरेंस है, ठीक है। ये जो है इमेज का रेफरेंस है, और ये बस एक कंडीशन है कि अभी बॉल का सिचुएशन क्या है, ठीक है। या फिर इसको ना आप कौन लिख दीजिए कि कंडीशन क्या है बॉल का, या फिर लाइट लिख दीजिए कि हाँ अभी लाइट है कि नहीं, तो लाइट फॉल्स है, ठीक है। लाइट नाम लिखे तो ज्यादा सही है। तो अगर लाइट फॉल्स है यानी कि लाइट बंद है, तो करो क्या, ध्यान समझिएगा, जो बल्ब है उसका SRC डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं क्या, एक मिनट भाई, सेट एट्रीब्यूट, क्या लिखे थे आप, एक मिनट देखिए। बस हमको करना क्या है कि यहाँ पे जो बल्ब है ना, इसका हम लोग एट्रीब्यूट चेंज करेंगे, सेट एट्रीब्यूट क्वालिफाइड नेम स्ट्रिंग और फिर वैल्यू लिखना है। हम बोल देंगे SRC चेंज करना है और कॉमा देके लिखना है कि क्या वैल्यू देना है। तो हम बोल देंगे कि उसको एक काम करो, SRC में ना cb on डॉट png लगा दो। बस एक्चुअली क्या किया कि अगर ऑफ है ना तो उसको क्या कर दो, उसके SRC पे cb on डॉट png कर दो। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। चलिए ऑन तो हो गया, बट ये दोबारा ऑफ नहीं हो रहा है, ये बात समझ आया। मतलब पेज जब भी रीलोड होगा ना, तो ये ऑन पे क्लिक किया तो ऑन हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बस फंक्शन चेंज जो है आपका यही चेक कर रहा है कि अगर लाइट बंद है तो
बल्ब का इमेज सेट कर दो सीबी ऑन और चेंज हो जाएगा, ठीक है। एल्स में एक और चीज हम लोग करेंगे कि अगर ऑन नहीं है तो आप क्या कर दो, सॉरी अगर पहले से ऑन है तो आप उसको सीबी ऑफ वाला इमेज लगा दो, बस इतना ही चीज है। इतने से ही काम अपना हो जाएगा। ऑन पे क्लिक किया, ऑन हो गया, अभी इस पे फिर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। सर रिलोड करना पड़ेगा भाई। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे ना, मिस्टेक है कि हम लोग को ये लाइट को क्या करना पड़ेगा, ट्रू ये बताना पड़ेगा ना कि लाइट अब जल चुका है, और फिर जब ऑफ करेंगे तो बता देंगे कि लाइट इज फॉल्स। अब काम करना चाहिए, हाँ कर रहा है, ठीक है। बस ये छोटा सा फंक्शन है जो कि क्या करता है, पहले तो रेफरेंस लेता है HTML से बल्ब का, ठीक है। एक और चीज हाँ पता है, ये जो बटन टर्न ऑन दिख रहा है इसको टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, इसीलिए हम इसको रखे हुए हैं। बट BTN का रेफरेंस लेने का रीजन वही था भाई, उसको चेक करेंगे। हाँ एक और चीज चेंज करेंगे, बोलेंगे BTN डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, बोल देंगे कि भाई एक काम करो ना, आप टर्न ऑफ हो जाओ। मतलब अगर बल्ब ऑन हो गया तो बटन में अब टर्न ऑफ दिखना चाहिए, और जैसे ही बल्ब ऑफ हो गया है तो फिर वापस टर्न ऑन दिखना चाहिए। अभी समझाएंगे भाई, सब समझाएंगे। आप टर्न ऑफ टर्न ऑन दिख रहा है, तो बस यही था प्रोजेक्ट, इतना ही बनाना था। क्या हम लोग अब इससे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन शुरू करें कि कौन वेरिएबल कौन डॉक्यूमेंट क्या क्यों लिखे हैं? गुड। अब ध्यान से समझिएगा ये काम कैसे करता है, ठीक है। पहले तो स्क्रिप्ट टैग में, जावास्क्रिप्ट में हम 3 वेरिएबल बनाए हैं। पहला वेरिएबल तो ये है कि जो HTML में इमेज है उसका रेफरेंस मेरे जावास्क्रिप्ट कोड में लाओ। दूसरा वेरिएबल तो ये है कि जो मेरे HTML में बटन है उसका रेफरेंस मेरे को इसमें लेके आओ। ऐसा समझिए जैसे CSS में कोई चीज को टारगेट करते थे ना, बोलते थे कि स्टार पे ये करना है, बॉडी पे ये करना है, डिव पे ये करना है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखते थे और ब्रैकेट लिख के जो करना होता था कर लेते थे और ब्राउजर समझ जाता था। बट स्क्रिप्ट टैग में हमको क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करना पड़ता है उसको कंट्रोल में लेने के लिए। क्या ये बात समझ में आया? जब आप बोलते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पूरे HTML डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक ऐसा एलिमेंट आईडी से ढूंढो जिसका आईडी बल्ब हो और उसको बल्ब नाम के वेरिएबल में रख लो। पूरे HTML डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट, कभी भी डॉट का मतलब होता है में, ठीक है, या फिर का, डॉक्यूमेंट का आईडी से एक एलिमेंट उठाओ BTN नाम का और उसको BTN में डाल दो। और ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसका HTML से कोई लेना देना नहीं है। ये हम इसलिए बनाए हैं, पहले हम मान लिया कि लाइट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब जो भी लाइट वेरिएबल है, अभी मान लिया कि रूम का लाइट क्या है, फॉल्स है यानी ऑफ है, ठीक है। जब जब हम इमेज चेंज कर देंगे ना तो हम इसको भी चेंज करते रहेंगे। एक्चुअली इसी पे ये इफ एल्स जो चेकिंग होता है, ठीक है। तो मान लिया कि रूम का लाइट अभी ऑफ है, अब जब भी कोई फंक्शन चेंज को चलाएगा ना तो वो क्या करेगा, सिर्फ चेक करेगा कि रूम में लाइट है कि नहीं है। अगर लाइट बंद है तो क्या करेगा, बल्ब पे, बल्ब जो इमेज लिया है उसका SRC को यानी सोर्स को, जो ये SRC है ना जो अभी CB ऑफ था, उसको इस फंक्शन के हेल्प से SRC को CB ऑन बना देगा, यानी ऑन वाला फोटो लगा देगा। समझ रहे हैं? इस जो लाइन नंबर 52 है ना, इस पे जो बॉल का फोटो था, CB ऑन एक्चुअली क्या है बताते हैं, CB ऑन CB ऑफ। मेरे पास 2 फोटो है, ठीक है। ये जो CB ऑफ है ये बंद बल्ब का फोटो है, और जो CB ऑन है ये ऑन बल्ब का फोटो है। ये फोटो का नाम है। एक्चुअली होता है कुछ नहीं, बटन क्लिक करने पे फोटो ही बदल जाता है। ऐसा समझिए, वही ऐसा कुछ नहीं कि वो लाइट में से रोशनी निकलने लगता है। एक्चुअली पहले एक अंधेरा रूप दिखाया जाता था। अरे जादूगर क्या करता है भाई, जादूगर ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो हो जाता है, क्या कहते हैं यार, जब पर्दा हटाता है तो ऐसा थोड़ी वो बीच से कट जाता है, वो एक्चुअली इमेज ही बदल देता है, वो पूरा सीन ही पीछे बदल जाता है। लड़का जो है लड़की बनता है, जादू में देखें ऐसे पर्दा हटाता है और लड़का जो है लड़की बन जाता है, तो आपको क्या लगता है वो बैकग्राउंड में ऑपरेशन कर देता है? नहीं करता है ना, वो बस पूरा सीन ही बदल देता है। जैसे ही कपड़ा हटता है पीछे से जो बंदा था वो गायब, दूसरा बंदा आ गया।
एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ हो रहा है। पहले एक बंद वाला बल्ब का इमेज लगा हुआ था और बाद में वो अपने आप ऑन वाला लग जाता है, और फिर जब ऑन रहता है तब कोई बटन क्लिक करता है तो ऑफ वाला लग जाता है। बहुत सिंपल लॉजिक था। तो यही नजर का खेल है, इसमें बल्ब बंद नहीं होता है। अगर किसी को भेजेंगे और कोई बॉल ऑन कर रहा है तो उसको पता है कि बल्ब ऑन हो रहा है, बट आपको पता है कि ये ऑटो बदल जाता है। क्या ये बात समझ आए? अभी क्या है, सीबी ऑफ लगा हुआ है, जैसे हम ऑन पे क्लिक किए तो सीबी ऑन वाला लग गया। समझ में आया? थोड़ा सा इस पे बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं डिप पे। थोड़ा गोल दिख रहा है, ऊपर से भी करता है क्या गोल? इमेज पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये इमेज इसके ऊपर है तो इसका जो कॉर्नर है ना, इमेज का कोना बाहर निकल गया। और पीछे वाला जो डिप है ये भले ही मुड़ा हुआ है, बट ये जो कोना है ना ये निकल गया है। ठीक है, ये निकल गया, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट का रेडियस 20 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं इधर साइड वाला गोल हो गया, ये इमेज गोल हो रहा है। ठीक है, इधर नहीं हो रहा है। आप चाहें तो सिर्फ ऐसा ही बना सकते हैं कि यहाँ वाला ही नहीं रेड हो, यहाँ वाला हो जाए। आप कौन सा कॉर्नर क्या करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। राइट, अब सही है। अब इस पर क्लिक करेंगे, ऑन होगा, ऑफ किए ऑफ हो गया। क्या आपको आज वाला क्लास समझ में आया? एक HTML फाइल है जिसमें एक पहले से इमेज लगा हुआ है। जैसे देखो अभी क्या हुआ, लाइट ऑफ हुआ ना, तो जैसे कि ये अभी ऐसा है, अभी लाइट आएगा तो मेरा भी ऐसे ऑन हो जाएगा। क्या इसको लाइव किया जाए? जब हम लोग आपको डेमो में दिखाए थे तो एक नॉर्मल बल्ब लगा हुआ था ना। जब इसमें लगाए तो हम लोग ऐसा कॉलेज बॉडी वाला लगा दिए ताकि कंपनी का प्रचार और कोई मकसद नहीं। ठीक है। हाँ, 100 पिक्सल भी तो हो सकता है। कहाँ बॉर्डर 100 पिक्सल करना चाहते हैं? 100 पिक्सल करेंगे तो हमको लगता है, जैसे देखिए। अच्छा, एक बात पता है, इस पे क्लिक रहे हैं तो स्पेस दबा के भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेरे को अभी पता चला है, स्पेस दबाएंगे तो ऑन होगा। पूरा डिस्को बन जाएगा। एक ऐसा चीज करेगा कि आप मतलब एक डिस्को जैसा बनाएंगे जिसमें डिस्को जैसा छिक छुम करते रहेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ बनाया जाए? आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। एनिमेशन वगैरह सीखेंगे तब वो बनाएंगे। हाँ, तो सकते हैं। बताते हैं कैसे करेंगे। एक साउंड डाउनलोड करना पड़ेगा अपने। बटन साउंड, पिक्सावे पे ही कुछ साउंड मिलेगा। देखते हैं प्ले करके पहले तो। यहाँ पे ना हमको इलेक्ट्रिक स्विच, ये वाला मिल गया, इसको लगा देना। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे फोटो लगाते हैं वैसे ही ऑडियो लगेगा। देखिए कैसे लगेगा अभी। मामा डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, हो गया हो गया हो गया। अब इसका कुछ नाम है अफलातून जैसा, इसको हम लोग VS कोड में पहले तो ले चलेंगे। चल भाई, इसका नाम बदल के कर देंगे click.mp3। आ गया है। अब इसको जैसे क्लिक है, आपको ऑडियो नहीं सुना दे रहा, बट ये मेरे को सुनाई दे रहा है, टिक टिक कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑडियो सुनाई दे तो हमको कुछ करना पड़ेगा। दोबारा स्क्रीन शेयर देख, सुनी क्या मानिए। चंचल मन को नियंत्रण में रखें प्रभु। आप क्या चाहते हैं, हम पढ़ाना छोड़
पता चलेगा भाग जाएगा सारा बच्चा। आपको पढ़ाना है तो पढ़ाई, नहीं तो ज्ञान मत दीजिए, बहुत ज्ञान है हमारे पास। देखो क्या सबको ऐसा ऐसा लगा दे कि एक बार क्लिक कर फिर दो बार आवाज करे, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, बोला "अरे, एक बार दबा रहे हैं, दो बार बज रहा है"। जैसे होता है ना, एक तो कोई कॉमेडी वीडियो इसमें दो बार रोता था, एक बार पहले रो देता था, फिर चुप होकर फिर रोना शुरू कर देता, अरे तुमको एक बार मारते तो दो बार काहे रोता है। तो ऐसा कुछ बना दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक ऑडियो लगाना है, ठीक है। एक ऑडियो, जैसे ये बटन है ना, बटन के नीचे हम लोग ऑडियो लगाएंगे और इसको विजिबल नहीं रखना है, ठीक है। इसका SRC रहेगा, क्या नाम है, clip.mp3। तो अब जब आप यहाँ आके देखेंगे ना पेज पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। रिलोड कीजिए तो आप देखिएगा नीचे ये, अरे चला गया बाबा। इस- ये तो काम कर रहा है, बट इस ऑडियो को हम लोग को प्ले करना पड़ेगा। अब इसको भी रेफरेंस के तौर पे लेना पड़ेगा। लेट, इसमें भी कुछ आईडी देना पड़ेगा। आईडी में हम लोग दे देते हैं, इसका आईडी दे देते हैं साउंड, ठीक है। बोलेगा लेट साउंड इज इक्वल टू, अच्छा जो HTML में आईडी है वही आप वेरिएबल का नाम रखिए, जरूरी नहीं है। HTML में कुछ और आईडी दिए और यहाँ कुछ और भी रख सकते हैं, बट जो भी यहाँ रखेंगे आगे पूरे जावास्क्रिप्ट में वही नाम यूज होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब बोलते हैं जिसका भी आईडी साउंड है उसको खींच लो, पकड़ लो। अब कुछ नहीं करना, जब जब ये क्लिक होता है ना आपको प्ले करना है। साउंड डॉट प्ले का कोई फंक्शन है क्या? अरे एक मिनट रुक जाइए। ऑडियो प्ले फंक्शन इन सीक्वेंस, कुछ होगा इसका नाम, डॉट प्ले जैसा कुछ। अच्छा ऐसे भी ले सकते हैं क्या? तो हमको उधर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बढ़िया है। तुमको HTML रखने की जरूरत है, डायरेक्ट हम इस ऑडियो को जावास्क्रिप्ट में उठा के ले आएंगे। क्लिक, आई थिंक इधर अपने को रखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली ऑडियो डॉट प्ले कर देंगे। आ जाओ यार। ये जैसे ही क्लिक होगा ना, डजंट मैटर कि ऑफ है ऑन है, उसको मतलब नहीं है, पहले ही ऑन कर देगा, ठीक है। पहले वो प्ले हो जाएगा। अरे वाह, चल गया यार, हमको तो लगता नहीं चलेगा, चलने लग गया। हाँ, इसको ना आप थोड़ा बाद में भी लगा सकते हैं कि पहले इफेक्ट, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत माइक्रो सेकंड में वो चीज होगा। आप भले ही वो कंडीशन चेकिंग के बाद लगा, पहले मतलब नहीं। मस्त, थैंक यू भाई, जिसका भी सजेशन था ऑडियो वाला, इट वाज रियली नाइस। तो आप लोग बना लेंगे नहीं बना, मतलब देखिए कोड समझ में आया ना, समझ में आया, कम से कम ये तो समझ में आया ना कि क्या प्लान होता है एक ऐसा बल्ब वाला बनाने के लिए। एक फोटो लगा, बटन लगा होता है, और वो बटन का जो क्लिक फंक्शन होता है उसमें हम लोग ये लिख देते हैं कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करो तो पहले तो ऑडियो चला दो, ठीक है। क्या किया, ऑडियो चला दो, और ऑडियो चलाने के बाद चेक करो कि अगर अभी लाइट ऑफ है तो बटन में ऑन वाला फोटो लगाओ और लाइट को ट्रू कर दो। सर SPC के में हाँ बताएंगे अभी SPC के। और ये चीज क्या चेंज कर, चेक कर, चेंज कर रहा है एक्चुअली बटन का जो टेक्स्ट है ना। दिक्कत क्या हो रहा था, ये तीनों लाइन का अपना अपना पर्पस है। पहले वाले का तो पर्पस ये है कि इमेज जो है वो चेंज कर रहा है। दूसरा लाइन क्या करता है, ये कंडीशन चेंज कर देता है कि लाइट अब ऑन हो चुकी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इफ में आएगा ना तो वो सेकंड केस के हिसाब से आएगा, सेकंड टाइम इसमें आ जाएगा। तो लाइट ऑन हो गया है और बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दो।
अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब लाइट ऑन रहेगा तब यूजर क्लिक कर दे, यूजर ऐसे टाइम में क्लिक कर दे जब लाइट ऑलरेडी ट्रू है, मतलब ऑन है, तो ये इफ ना चल के ये वाला चलेगा। अगर यूजर ऑन पे बटन क्लिक करेगा तो पहले तो बल्ब चेंज करके ऑफ कर देंगे और रूम का लाइट भी ऑफ कर देंगे और बटन का टेक्स्ट भी आप ऑन बना देंगे कि कब अब अगर कोई इस पे क्लिक करे तो उसको ऑन दिखना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? अब इसको हम लोग गिटहब पे डालेंगे। और आज जो हम लोग गिटहब वाला बनाने वाले आप लोग इस पे डायरेक्टली अपलोड नहीं करेंगे, आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आज हम लोग एक github.com खोलेंगे, एक न्यू रिपोजिटरी पे बनाएंगे, रखेंगे बल्ब, बल्ब, और इसको न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक किए। अब देखते जाइए हम क्या करेंगे। आज हम वो करेंगे ही नहीं, ना क्रिएट करेंगे ना अपलोड करेंगे, यहाँ वाला कमांड से फॉलो करेंगे। ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है ये सब फॉलो करेंगे। पहला कमांड क्या बोला है? git init, मतलब बोला आप अपने फोल्डर में गिट रिपोजिटरी शुरू करो। तो यहाँ पे हम जैसा है वैसा रहने देंगे, कोड वर्ड में कुछ खास करना नहीं है। ध्यान समझिए क्या करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ से जाके थ्री डॉट पे जाके टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल खोलेंगे, या फिर डायरेक्टली आप कंट्रोल के साथ बैक टिक भी दबा सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल खोल दीजिए। अब टर्मिनल खुलने का वेट कीजिए और उसके बाद सब कुछ वहां दे रखा है, गिटहब पे ऑलरेडी दे रखा है क्या करना है। पहले चीज बोल रहा है गिट इनिट करिए। अच्छा, ये बोल रहा है इको रीडमी फाइल बनाने के लिए वो मत बनाइएगा, 2 नंबर से शुरू करेंगे, पहले इनिट करेंगे, ठीक है। इनिट, गिट इनिट का मतलब है एक इनिशियलाइज रिपोजिटरी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो हम किए ना, मेरे पास आ गया इनिशियलाइज रिपोजिटरी, आपके पास नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा। अभी बस स्टेप सीखिए। कुछ और चीज है, एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होता है गिट का आपके कंप्यूटर पे। पहला कमांड हम टर्मिनल खोल के गिट इनिट चलाए। दूसरा कमांड ये जो रीडमी वाला है ये हम नहीं रखेंगे। हाँ, गिट ऐड जरूर करेंगे बट ये रीडमी नहीं करेंगे। गिट ऐड और हम डॉट करेंगे, रीडमी नहीं करेंगे। देखिए पहले बोला था क्या कि रीडमी फाइल बनाओ तब रिपोजिटरी शुरू करो और ऐड कर लो रीडमी को, लेकिन हम गिट को इनिशियलाइज किए, एक तरह से गिट स्टार्ट किए, बट ऐड में ना हम रीडमी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग गिट इनिट जब कर लेते हैं, पहला कमांड है गिट इनिट, फिर आपको करना है गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट का मतलब होता है ए गिट भाई ऐड करो डॉट, डॉट मतलब इस फोल्डर में जितना चीज है सबको एंटर किए तो ये सब ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू से सबके आगे ए लग गया, ठीक है। ये क्या होता है यू है, इन सब का मतलब देखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कमिट करने के लिए, ये कमांड एज इट इज कॉपी करना है। ये रिकॉर्डिंग में बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो गिट इनिट किए, फिर गिट ऐड डॉट किए, कुछ आउटपुट नहीं है, डायरेक्टली अपने आप ये हो गया। फिर अब ये चीज कर रहे हैं गिट कमिट वाला, नीचे कर देते हैं। देखिए गिट कमिट माइनस एम का मतलब मैसेज, और मेरा मैसेज है फर्स्ट कमिट। जो कमिट मैसेज आप वहां लिखते थे ना, वो यहाँ पे कमांड का यूज करके कर रहा है। एंटर किए तो आप देख रहे हैं ये सब तीनों फाइल जो चारों है वो कमिट हो गया। अब जब कमिट हो गया है तब फटाक से इसको ऊपर भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे ब्रांच मेन क्यों चेंज कर रहा है? एक्चुअली जो गिट का डाउनलोडेड वर्जन है ना, वो मेरे ब्रांच का नाम मास्टर रखता है। ये सब बहुत डेप्थ की बात कर रहे हैं, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। वो मास्टर नाम रखता है, तो आप यहाँ पे मेन जो गिटहब के वेबसाइट पे है आपके ब्रांच का नाम मेन। अब ब्रांच ब्रांच क्या होता है आप लोग रोज सुनते हैं, कभी डिस्कस करेंगे। अब ये चीज करना है, पहले तो गिट इनिट करना है, फिर गिट ऐड डॉट करना है, फिर गिट कमिट माइनस एम वाला चीज करना है। अब गिट ब्रांच माइनस एम, कमिट के समय स्मॉल एम यूज होता है और इस समय माइनस कैपिटल एम। मेन पे क्लिक करेंगे तो अब ये नाम बदलेगा मेरे ब्रांच का। अब नाम बदल गया, ये सब बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब ये जो बोल रहा है कि रिमोट ऐड है, ये जो लिंक है ना, ये आपके गिटहब के इस प्रोजेक्ट का लिंक है। गिटहब वेबसाइट पे इस प्रोजेक्ट का लिंक है। बोल रहा है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐड कर दो। रिमोट का मतलब क्या होता है कि सर्वर पे इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना है मेरे को। कॉपी किए तो अब ये वाला चीज एंटर करेंगे और ये हो गया। मेरा सब कुछ होते जा रहा है, ठीक है। आपका सब जगह ये दिक्कत करेगा। आप जब पुश करने जाएंगे ना, तब आपको बोलेगा आपका गिटहब अकाउंट तो लॉग इन ही नहीं है। अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो नहीं होगा, मेरी बात मानिए, नहीं होगा। अपन पुश पे किया और ये पुश हो गया, हुआ नहीं, मतलब ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ये बोल रहा है इनमरेटिंग परसेंटेज टोटल 6 डेटा, और यहाँ पे फिर मेरा ये आ गया।
अब ये बोल रहा है ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन मेन, कुछ ही बोल रहा है बट यहाँ पे फिर वापस आ गया टाइप करने का मतलब ये हो गया। आप अगर दोबारा याद करें तो हम बताते हैं क्या क्या हम किए हैं। सबसे पहले गिट इनिट किए, मतलब बोले प्रोजेक्ट स्टार्ट करो एक गिट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। गिट इनिट किए सबसे पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, फिर बोले गिट ऐड डॉट, यानी इस फोल्डर में जितना भी चीज है वो प्रोजेक्ट में ऐड कर लो। फिर बोले कमिट, कमिट का मतलब जितना भी अभी तक हम किए हैं ऐड फाइल वगैरह सब कमिट कर दो, यानी सेव कर दो, कंफर्म कर दिए हम। कमिट एक तरह से कंफर्म जैसा है। फिर बोले ब्रांच का नाम बदलो मेन, गेट ब्रांच माइनस एम मेन, जो पहले मास्टर होता है बाय डिफॉल्ट इसमें हम लोग मेन कर दिए हैं। फिर बोले रिमोट ओरिजिन ऐड करो। रिमोट ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि सर्वर पे मेरे एक github.com नाम का, मतलब इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, उस पे हर्षित इज लाइव नाम का एक यूजर नेम है और उसमें एक bulb.git नाम का प्रोजेक्ट है, उस पे कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद लास्ट कमांड जो मेरा था ये पुश कमांड था। पुश का मतलब है कि यहां से कोड उठा के वहां पुश कर दो। अब जैसे ही पुश किए आप एक चीज नोटिस करना, अभी यहाँ पे हम ना अपलोड किए हैं न क्रिएट किए हैं, सिर्फ यहाँ पेज रीलोड करेंगे, वहां से पुश हो चुका है, रीलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। क्या आपको दिख रहा है वो सब चीज यहाँ पे आ गया, दो और बता रहा है 2 मिनट पहले ही यहाँ पहुंच गया था। कल तक जो चीज हम लोग क्रिएट फाइल या अपलोड फाइल का यूज करके करते थे, आज हम VS कोड से डायरेक्टली उसको पुश कर पाए। फायदा क्या है इस चीज का? इस चीज का फायदा क्या है आपको अभी पता चलेगा। अभी अगर मेरा मन करे कि यहाँ से ये जो CB ऑन CB ऑफ है चेंज करना है, या किसी फाइल में कोई चेंज करना है, कोई फाइल डिलीट कर दें, अपलोड कर दें, कुछ भी कर देना, तो हमको सिर्फ 3 कमांड अपने टर्मिनल में चलाना है। गिट ऐड डॉट पहला कमांड, और दूसरा कमांड कमिट करना है और पुश कर देना है। ऐड कमिट पुश, यानी जो भी नया चीज यहाँ पे चेंजेस किए एक बार गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट कमिट करेंगे और गिट पुश कर देंगे, सर्वर पे एग्जैक्ट वही चेंज आ जाएगा। क्या ये इंटरेस्टिंग है? इजी है ना? आपको कुछ भी चेंज करना होता था तो इस फाइल में जाते थे, यहां से करते थे तो गड़बड़ होता था। अब क्या है कि आप अपने VS कोड से डायरेक्टली वो कर पाएंगे। तो जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आज शाम 6 बजे तैयार रहिएगा, हम और हमारी टीम मिलके आपके कंप्यूटर पे गिटहब इंस्टॉल करवाएंगे। अगर VS कोड नहीं इंस्टॉल्ड है तो VS कोड भी इंस्टॉल करवाएंगे। मतलब बेसिकली आज हम लोग सेटअप पे काम करेंगे। हम आज ग्रुप में मैसेज भी डाले थे कि जिसके पास SPCK है वो SPCK से करो, जिसके पास ये है वो करना है, ठीक है? समझे? एक प्रॉब्लम आ रहा है गिटहब में, क्रिएट न्यू फाइल। प्रॉब्लम्स देखते हैं, जस्ट 6-7 मिनट और हमको दीजिए ना, इसको लाइव कर देते हैं। पहले सेटिंग्स में जाएंगे, इस रिकॉर्डिंग को ना 2 बार देखिएगा। पता है एक बात बताएं, आप में से 90% लोग गलत क्यों करते हैं और फंस क्यों जाते हैं? बहुत केयरफुल होकर सुनिएगा। 90% लोग गलत इसलिए करते हैं या फंस इसलिए जाते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। क्लास किए और आप करने लग जाते हैं। 1-2 बार रिकॉर्डिंग देखिए, 1 बार 2 बार, जब आपको पूरा लगे ना कि आपको एक एक बारीक चीज पता है तब करने चाहिए। और देखिए अगर आप ऐसे ही कहते ना बिना तैयारी के किसी से मुक्काबाजी कर लीजिएगा, वो मार के मुंह कान आपका फोड़ दिया, तो आपका तो नेक्स्ट टाइम आप कितना भी तैयारी करके जाइए कॉन्फिडेंस से नहीं रहेगा। बात समझना? अगर आप बिना तैयारी के किसी से गए, मुक्काबाजी कर लिए, फाइट वाइट कर लिए, आपको मार के ऐसे मुंह खाने से, और आपसे नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आप कितना भी दम ऐसे कॉमेडी नहीं आता कि ऐसे चश्मा में जाता है ऐसे करता है, ऐसे मार के पड़ रहा था, तो हम तो गए उस सनम। फिर उसके बाद जो होता है, आप भले ही कितना भी तैयारी हो जाए, कितना भी दम भरा हो जाए, बाद में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए पूरा तैयारी करके जाइए। फाइल का नाम क्या होगा, फाइल कहाँ क्लिक होगा, फोन पे कैसे क्लिक होगा, कौन चीज सर बोले थे कि नहीं होगा, घबराना नहीं है, कौन सा चीज बोले थे जो हो जाना चाहिए, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा वाला सिर्फ कंप्यूटर पे होता है फोन पे नहीं होता है, कौन सा चीज सिर्फ फोन पे करना है कंप्यूटर पे नहीं करना है, कौन सा बटन फोन पे कहाँ दिखेगा कंप्यूटर पे कहाँ दिखेगा। डेप्थ में देखिए, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और यहीं पे अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है। पहले इसको पेजेस में जाके, अभी गिटहब पेजेस का कुछ सिस्टम दिख रहा है। अच्छा पहले कोड में थे, ठीक है, शुरू से बताते से पहले भटक जाए हम लोग। यहाँ पे कोड बोर्ड पे सब पहुंच जाता है, जनरली दिखने लगता है अपलोड हुआ फाइल। सेटिंग्स में जाना है, पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, पेजेस में जाएंगे। अब यहाँ पे जो नन दिख रहा है इसको मेन करके सेव कर देंगे, ठीक है। अभी जब तक हो रहा है तब तक हम आपको जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देते हैं, ठीक है।
थोड़ा देर टाइम लेता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 मिनट लेने देते हैं। जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान यह है कि आप अपने जीवन में इस वर्ड को ध्यान रखिए जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, आपको घर पर रोज बोला जाए ध्यान से करो ना, आप लोग ऐसे सुने हैं ध्यान से करो ना। तो माइंडफुलनेस वर्ड वर्ड का मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूरा इन्वॉल्व होकर करें। अच्छा, कभी कभी हम बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। माइंडफुलनेस को भी बोलता है कि पूरा ध्यान लगा के करो, ये करो। बट हमको ना इसका एक शॉर्टकट समझिए या फिर इजी तरीका मिला है कि कैसे आप हर सिचुएशन में माइंडफुल हो सकते हैं। जैसे अभी आप क्लास देख रहे हैं तो आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ मेरे अपने मन में ये बात बोलिए कि अभी हम हर्षित सर का क्लास देख रहे हैं, हर्षित सर मेरे सामने बैठे हैं, वो गिटहब के बारे में बता रहे हैं, वो पेजेस लाइव करना बता रहे हैं। ऐसा मन में 1-2 बार बोलिए, जब भी ध्यान भटके ना तो मन में ये बात बोलिए कि मैं बैठा हूं, मेरे सामने ट्रैक्टर चल रहा है। सिर्फ मन में ये बोला है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग मन में, कुछ नहीं। मन में आप लोग बोलते हैं ना भाई, एक होता है कि मुंह से बोलता है, गले के ऊपर से आवाज आता है, एक होता है कि मैंने बोल रहा होता है कि ये जलेबी अभी मिल जाए तो पहले खा के खत्म करना है। ऐसा कुछ मन में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी अपने जीवन में आप कर रहे हैं, अगर नहा रहे हैं तो मन में ऐसे सोचिए कि अभी हम नहा रहे हैं, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। और ये कम से कम 1 सप्ताह प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऐसा फील होगा कि आपका दिमाग बाकी सबसे बहुत ज्यादा तेज चलने लगा है। ऐसा समझिए ना, आप कुछ नहीं किया, जितना दिमाग आपके पास था आप करंट सिचुएशन में सिर्फ एक जगह पे टिका दीजिए। हाँ, 1 सप्ताह बाद आप में से कोई भी जेन्युइनली जो इसको ट्राई करे, हमसे आके वापस मिलिए अगर आपको अपना फील हो रहा है कि हाँ आपका दिमाग सच में तेज हो गया। अगर खाना खा रहे हैं तो बस ये दिमाग में लाइए कि खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मतलब पूरा दिमाग ट्राई कीजिए कि उसके बारे में ही सोचे, ठीक है। फिर मन में बोलिए कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ। यही है, हिंट भी दिए थे, हम बोले थे एम से वो वर्ड है, तो एम से वर्ड का मतलब वही माइंडफुल या माइंडफुलनेस। अब आप एक बार अपने मन में सोचे कि हम हर सर क्लास में बैठे हैं, वो गिटहब के बारे में पढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट में ये बात आपको कम से कम अगले 4-5 साल तक याद रहेगा। अब देखिए ये आ गया। अरे जला नहीं। अच्छा, पहली बार ये हो सकता है टाइम ले, क्योंकि वो दूसरा इमेज लोड नहीं होगा। है ना, पहली बार लाइट आता है तो थोड़ा टाइम लेता है उन्होंने, उसके बाद फटाफट ऑन होगा। क्या आज का क्लास आप लोग को समझ में आया? एक बार हमको फोन में खुद चेक करना है कि सही दिख रहा है कि नहीं। क्या चीज में? बॉल कितना वाट का है वो तो लिखना होगा आप लोग को। 1 मिनट क्या करना, रुको भाई, हमको पहले मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, तब हमको लिंक मिलेगा। कितना बच्चा है अभी क्लास में? 50 है ना? बहुत। हाँ, जैसा मेरे 2 कुछ नहीं, बस फोन पे टेस्ट करें काम करेगा कि नहीं करेगा। सिर्फ एक बार हम टेस्ट कर लिए कि फोन पे ऑडियो चलता है। एक्चुअली फोन पे क्या है, ऑडियो वगैरह कुछ ब्लॉक करता है लोग ब्राउजर से, और वो अगर ब्लॉक होगा तो पकड़ लेंगे हम लोग। वजह वजह नहीं भाई, काट दो इसको, मीटिंग बंद करके तब चेक करेंगे। बज रहा है भाई, बज रहा है। चलिए, अरे वो नीचे लालटेन वाला ऐसे ही लगा हुआ है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मजा आया होगा। अब थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किसका किसका क्या क्या कहाँ कहाँ दर्द है। बहुत लोग को है भाई। देखो, एक चीज बता रहे हैं, मेरा गोल्डन लेसन एक और याद रखिए। जो भी चीज सीख जाइए ना, जो भी चीज सीख जाइए ना, उसको फालतू में 3-4 बार कीजिए। जैसे मतलब मान लीजिए आप घर में ना कोई आपसे ऐसा समझिए कि स्कूल में आपसे कोई बड़ा बच्चा है, थोड़ा ताकतवर है, तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, लेकिन जिसको आप मार सकते हैं ना उसको 3-4 बार रोज मारिए।
ऐसे 2 सप्ताह करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हो रहेगा। जिस दिन वो जो बड़ा बच्चा उससे भी लड़ाई होगा ना, तो ताकत हो ना हो आपके पास, कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। आप उसको मारेंगे तो उसको 2 मिनट शॉक लगेगा कि इसमें हिम्मत इतना कैसे होगी मार दिया। बात समझ में आया? तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कभी कभी अगर आप मुश्किल काम नहीं कर पा रहे तो इजी काम को इतना बार कीजिए ना कि आपका जो मतलब साइकोलॉजिकली आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें अपने आप को लेके कि जो करना चाहते हैं वो कर देंगे। हमसे कोई लड़ता नहीं, हो सकता है वो बड़ा बच्चा खतरनाक आप ही होंगे कॉलेज इस पूरे स्कूल में, हमसे कोई नहीं लड़ता होगा। तो ध्यान रखिए, कोई आज प्रैक्टिस करेगा और कल आके लपेटेगा। तो अभी नहीं, 1-2 सप्ताह प्रैक्टिस करेगा, छोटा छोटा को मार कर 2 सप्ताह बाद आप ही को धरेगा कि आओ क्या कह रहा था कि कोई तुमको नहीं मारता है। असंभव है भाई, ऐसे दिल पे लेंगे क्या पाता हूँ। हाँ, तो आप प्रॉब्लम देखते हैं भाई, एसपीसी के करके बताएं क्या सबको? एसपीसी के लिए हमको अपने स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? और हम अपना करंट कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करेंगे, टैब पे करेगा। एक्चुअली हम अपने फोन में सेटअप कर दिए तो हम टैब पे कर देते हैं, ठीक है? तैयार है? अरे वो टैब पे फोन जैसा ही होता है, तो 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम स्क्रीन शेयर करेंगे मीट में। अच्छा, मेरे फोन में वो काम करता है, ठीक है? बताओ। अच्छा, ये चश्मा खोलने का क्या लॉजिक था, वो भी खुद सोच रहे कि चश्मा क्यों खोले थे। चलिए, तो एक चीज है कि हम चाहेंगे तो रिपोजिटरी लैपटॉप पे बनाएंगे और पुश यहाँ से करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आधा काम आप लैपटॉप पे क्या किए, इसलिए पूरा काम हम लोग इसी यंत्र में करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? उम्मीद है कि ये भी तैयार हो, बैटरी लो ना बोले बस। जिनको नहीं पता है, हम टैब को डब्बा में रखते हैं, मेरे पास कवर नहीं है ऐसा। कहाँ से खुलेगा भाई? 2-3 चीज चाहिए हमको पहले तो भाई। भाई ये इमेज कहाँ से आएगा मेरे पास? 2 मिनट दीजिए, हम थोड़ा इमेज वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं और कोड वोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और जो लोग पहले से जानते हैं, आप में से कितने लोगों को पता है एसपीसी कैसे पुश कैसे करते हैं? एनीवन? बस हमें देखना चाहते हैं। किसी को पता है तो हैंड रेज किए, जो ऑलरेडी जानते हैं, करके देख चुके हैं एसपीसी कैसे। हमको खुद बहुत टाइम लगा था इसमें भाई, इसलिए हमको लगता है अगर आप ऐसा कोई नहीं है क्या? कौन है? आप ही है क्या? चलिए, तो अब तैयार है हम लोग पूरा मामला लेके, ठीक है? तैयार हो जाइए। पहले तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे में ऐप इंस्टॉल भी नहीं है एसपीसी के, तो हम लोग आपके सामने अब इंस्टॉल करेंगे। तैयार हैं आप लोग? अरे दीक्षित बबुआ, पूरा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। दिख रहा है?
ऐसा रोटेट कर लेंगे यार। नहीं ऐसे ही करेंगे तो सही रहेगा, फोन जैसा दिखेगा। क्या है? नहीं रोटेट ही सही है, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग में सही से आना चाहिए ना। तो अब बस आप लोग को दिख रहा होगा, अभी हम क्या करेंगे वो ओपन करेंगे। ये तो गेम वूम सब दिख रहा है मेरा। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च में जाएंगे और सर्च करेंगे जो ऐप हम लोग बोले हैं SPCK। लिंक तो सबको मिला होगा, इंस्टॉल किया ही होगा सब। SPCK पे जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक हम एक और चीज करेंगे, हम ना वो खोल देंगे अपना क्रोम बनने इधर से, तो गेम सब इधर क्रोम होगा कहीं। इसमें कुछ खुला हुआ है क्या है? किसी का वेबसाइट है खुला हुआ लग रहा है। क्रोम में जाके हम सर्च करेंगे गिटहब। अरे हम नहीं खेलते भाई, हमको तो फ्री फायर पसंद भी नहीं है। किसका गिटहब खुला हुआ है? चलिए लकीली हर्षित लाइव का गिटहब खुला हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो मेरा गिटहब खुला हुआ है, इधर शो मोर रिपोजिटरी में जाएंगे तो बहुत सारा रिपोजिटरी वगैरह दिख रहा है। आप यहाँ पे प्लस पे करके आप लोग भी जैसे न्यू रिपोजिटरी करते हैं कर सकते हैं। हम न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे और रिपोजिटरी का नाम में रख देंगे, या फिर ये अभी नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं बता रहे हैं बाद में। अभी प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रोफाइल खोल के बैठे रहेंगे। बताते हैं, ऐप को आने दीजिए पहले। ओपन पे क्लिक किए, ठीक है। इसको ऐसे खड़ा कर देगा। अच्छा ये बोल रहा है कि अनइंस्टॉलिंग, अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल करोगे तो सारा डेटा पहले से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं क्लोज करो, कोई बात नहीं है। अच्छा ये आप लोग को ना इधर दिख रहा होगा, ये सब इतना दिखा था सबको कि नहीं? यहाँ पे जाएंगे इस वाले पे, अब इसमें दिखेगा क्रिएट न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए बल्ब, ठीक है। बल्ब दे दिए। अरे मामा पूरा इधर रहा, चलिए ओके कर दिए, कट करो इसको, कोई जरूरत नहीं है। बल्ब दे दिए प्रोजेक्ट का नाम और ओके किए। अब देख रहे हैं बल्ब में इधर कोई फाइल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, और गो कर देंगे। तो अभी ना इसमें ना कुछ कुछ फलाना ढिमकाना कोड सब आ गया है, तो हम क्या करेंगे इस सबको कट कर देंगे। अच्छा एक चीज है, अभी हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी खाली है, इसमें कुछ हम रखे नहीं है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ये जो थ्री डॉट दिख रहा है ना, अरे ये फाइल ऐड करने का दिख रहा है, कट करो। ये फोल्डर ऐड करने का दिख रहा है, उसके बगल में थ्री डॉट दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक कीजिए, और ये जो सीबी और सीबी ऑफ है इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए। तो इसमें आपका ये दोनों फोटो भी आ गया। क्या ये बात समझ आया? अच्छा ये सब फोन में हो रहा है, आप चाहेंगे तो इसको फोन में कर सकते हैं। ऐसे खड़ा कर लीजिएगा तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये हाइड कर दीजिएगा तो हाइड हो जाता है और इधर दिखने भी लगता है। क्या ये बात समझे आप लोग? ये सब फोन में हो रहा है और हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाए हैं और साथ में दोनों इमेज को भी ले आए हैं। अब क्या करना है, हमको एचटीएमएल में वही कोड रखना है जो हम लोग ऑनलाइन में रखे हुए। देखते हैं कोई कॉपी करने का जुगाड़ है क्या। कोड कैसे कॉपी होगा, तो रिपोजिटरी में चले जाते हैं, बल्ब में जाते हैं, और यहाँ जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, ये अभी क्या कर रहे हैं, जो अभी तुरंत अपलोड किया ना लैपटॉप से, वहां से कॉपी कर रहे हैं कोड, ठीक है। कॉपीड आ गया। अब जाएंगे एसपीसीके में और पेस्ट कर देंगे। अच्छा एक चीज है, जैसे ही आप इतना चीज कर देते हैं ना, आप HTML डाल दिए, ऑन ऑफ फोटो डाल दिए, अभी आप सारा चीज कहाँ इकट्ठा किए हैं? अभी आपने सारी चीजें अपने SPCK में, जैसे VS कोड में हम कर लेते थे ना, वैसे ही SPCK में आपने अपना HTML फाइल है, उसमें जो कोड हम दिए थे वो पेस्ट कर लिए। कितना लाइन का है वैसे? 70 लाइन। और ऑन ऑफ वाला फोटो ले आए हैं। अब कोड में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ऑन ऑफ वाला ही नाम है, तो वही नाम है। अगर यहाँ पे नाम डिफरेंट है तो आप किसी पे भी राइट क्लिक करके अगर गलती नाम लिखा जाए तो रीनेम पे क्लिक कर सकते हैं। ये बात समझ में आया सबको? यहाँ जो थ्री डॉट दिख रहा है ना, कभी भी थ्री डॉट पे क्लिक करने से मोर ऑप्शंस, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है सबसे राइट साइड में, कॉर्नर पे दिख रहा है ग्रीन बटन। यहाँ ग्रीन बटन सबको दिख रहा है रे?
बैटरी वैटरी मेरा दिख रहा है उसके बगल में, क्लिक करेंगे तो देखिए दिखा ना, ऑन पे क्लिक किए ऑन हुआ, ऑफ हुआ। ऊपर टाइटल दिख रहा है, ऊपर टाइटल दिख रहा है ना, माई रूम, जो आप रखे थे पेज का, वही चीज। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन इन ब्राउजर भी कर सकते हैं। तो ये आपके लोकली दिख रहा है, दिख रहा है ना, लोकल होस्ट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपके इंटरनेट पे चला गया है, अब इसको इंटरनेट पे भेजने का दूसरा जुगाड़ है। क्या आप लोग समझ गए अब तक क्या है इस प्रोजेक्ट में? पहले SPCK में क्रिएट प्रोजेक्ट किए हैं और index.html और ये सब फाइल वाइल को सब कुछ इकट्ठा कर लिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको बेसिक बनाना है तो उसमें कोई इमेज नहीं होगा, जैसे विराट कोहली वाला बना लेते हैं धोनी वाला, तो धोनी भैया वाला इमेज आएगा और HTML में बस वही div और उसके अंदर वो और वही सब लिखा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइपिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आप देखिए जैसे मैं हम कुछ सजेस्ट लिखेंगे ना H1, तो आप देखिए सजेशन देता है ना, जैसे VS कोड में देता था। अब ये गलती से आ भी गया, हट जा मामा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। हाँ, तो अभी आप देखिए रन करके चेक कर लेते हैं, बॉल ऑन हो रहा, हाँ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बैक करो। अब बात आता है कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से वहां कनेक्शन कैसे होगा। ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें और यहाँ पे दिख रहा है पब्लिश प्रोजेक्ट, साइन अप विद गिटहब दिख रहा है, इससे है या फिर कुछ और होता है। यहाँ क्या, यहाँ से ऐसा है रिपोजिटरी, इनिशियलाइज रिपोजिटरी, हाँ हो गया। अब क्या करना है, हाँ यहाँ पे सबसे जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो इनिशियलाइज रिपोजिटरी का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस अनस्टेज, जिसे क्या दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन है शायद अपलोड का, हाँ यही है पुश का। जैसे ये जो 3 ऑप्शन दिखता है ना, ऑल प्रोजेक्ट, करेंट प्रोजेक्ट, सर्च करने वाला, और जैसे गिट VS कोड में दिखता है ये जो वाई जैसा सिंबल बना हुआ है, इसी में आपको दिखेगा। रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पे सबसे ऊपर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहीं पुश का, पुश दिख रहा है, ऐड अ रिमोट। अब यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन होगा पुश, पहले गिट क्रेडेंशियल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। गिट क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है ना, आप एग्जैक्टली वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब अपने गिटहब पे इसको लिंक कर सकते हैं। तो हमें बताते हैं कैसे लिंक करना है, अभी हमको बहुत डेंजरस काम करना होगा। उम्मीद है आप सब पे भरोसे पे हम लोग को काम करना मत, कुछ नहीं तो बचेगा नहीं तुम दोस्त। तो कहाँ गया सब, किसका किसका खुला हुआ है, सब बच्चा सब को भेजा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे github.com खोल देते हैं, या फिर यहीं पे आइए ना डायरेक्ट, यहाँ पे गिटहब टोकन दिख रहा है, गिटहब टोकन पे क्लिक कीजिए, ये अपने आप आपको वहां पे ले आएगा। अभी बोलेगा अरे तो वहां ले गया यार, डिफॉल्ट ब्राउजर ब्रेव है मेरा, सर्वर गिरा था इसका, सर्वर गिरा, हाँ गिरा के जाइए। अभी डिफॉल्ट ब्राउजर मेरा ब्रेव है, आप लोग में ना क्रोम में खुलेगा, अगर नहीं भी खुलता है तो गिटहब टोकन पे क्लिक कीजिए और ये जो लिंक दिया है ना इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए और आप आ जाइए क्रोम में। एक्चुअली मेरा जो गिटहब है वो लॉगिन है क्रोम में, तो कहाँ है क्रोम, क्रोम खोलो भाई। ये बेसिकली लिंक है गिटहब का टोकन सेटिंग्स खोलने का। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको ले आया github.com/settings/tokens। आप डायरेक्ट इस लिंक पे भी जाके अपना टोकन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे और जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक किए, यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई कीजिए ईमेल, अब OTP आएगा। अरे जो पहला वाला ऑप्शन है ना जनरेट टोकन में 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला वाला क्लिक करना है, बस ध्यान रखिए। अब हमको OTP डालना है 745507 745507 745507 ये OTP डाल दिए, बस आपको बोलते क्योंकि आप टोकन क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए OTP मांगेगा, ठीक है। हाँ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे एक्सपायर हो जाएगा। अब हमें बोल रहा है आप अपने टोकन का क्या नाम देना चाहते हैं, हम लिख देते हैं 4SPCK। मतलब देखिए आप अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग टोकन क्रिएट करेंगे, तो हम बोल दिए SPCK, जो टैब बोल देते हैं कि हम टैबलेट वाला कनेक्ट, बाद में कंफ्यूज हो जाएगा फोन वाले से लिंक क्यों। और SPCK टैबलेट, यानी टैबलेट में जो मेरा SPCK ऐप है उसके लिए हमें टोकन क्रिएट कर रहे हैं। एक्सपायरी हम बोल देंगे इसको ना, एक्सपायरी कितना दिन में कर दो, कस्टम में नहीं होगा,
छोड़िए अभी वैसे उसको डिलीट करने वाला है। 7 डेज रहने दीजिए, एक्सपायरी कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट टोकन का नाम दे देना है, ठीक है, कि हम बोलते हैं एसपीसी के टैबलेट के लिए, और यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह ऐड करना है। ऑल रिपोजिटरीज, यहाँ पे ऑल रिपोजिटरीज वाला कर दीजिएगा रिपोजिटरी एक्सेस में, ताकि आपका सारा रिपोजिटरी को वो एक्सेस कर पाए, ठीक है, क्लियर है, गुड। अब यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे। क्या कह रहे हैं भाई, ये बोल रहा है योर टोकन रेडी टू यूज, एंड ये बोल रहा है कि थर्सडे को एक्सपायर करेगा, जनरेट टोकन पे क्लिक करो भाई, कॉपी करेंगे और न्यू टैब कर देंगे। आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ना लिया है, बच गया, यही रिस्की था, कोई इस टोकन का यूज करके यूज कर सकता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यूजर नेम में जाएंगे, हर्षित लाइव डाल देंगे, जो भी आपका यूजर नेम है गिटहब का वो दिखता है, ठीक है। मतलब जब भी आप github.io बनाते हैं ना, तो जो आपका यूजर नेम आता है वो दिख जाता है वहां पे भी। ईमेल एड्रेस में बात करें तो हमको लिखना पड़ेगा, कोड भी 7 नहीं है, 7live@gmail.com, ये मेरा ईमेल है, और टोकन पेस्ट करके हम इसको ओके कर देंगे। जान बच्चा ले गए, हो गया, ओके कर दिया और चला गया। हमको नहीं लगता है कोई स्क्रीनशॉट लिया होगा, और लिया भी होगा तो उसमें इतना 5-6 कैरेक्टर कम गया होगा, आप देख नहीं पाएंगे, हम 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। मतलब आपको हम सब दे देंगे फिर भी अभी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, अब हम डिलीट ही करने वाले हैं। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे पुश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, अभी हमारे गिटहब और यहाँ से लिंकिंग हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कमिट ऑल पे क्लिक कर देंगे कि भाई अपडेट किए हैं और कमिट कर दो। अच्छा, ये ऑथर का नेम पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे हर्षित इज लाइव। बहुत जगह बहुत चीज में पूछता है दोस्त, इसलिए हम पहला दिन ये सब बताते थे, आधा बच्चा भाग जाता है। हर्षित इज लाइव, और ईमेल में वही लिखना है। ओके, अब कमिट हो गया, कमिट भी हो गया, मतलब कंफर्म हो गया। वो जो गेट कमिट वाला चीज होता है वो सब यहाँ बटन से होता है, तो कमिट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कमिट के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पुश का, ऐड रिमोट करने बोला है, रिमोट ऐड नहीं हुआ है। अब रिमोट ऐड कैसे होगा देखिएगा, एक्सेस टोकन वाला चीज हो गया, मामा, तो फिर देख लिया होगा ये लोग, चलो अब नहीं देखा होगा। गिटहब होम पे जाता है, अब बस हमको क्या करना है, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक किए, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, और जो रिपोजिटरी का नाम दिख रहा है ना, हम रिपोजिटरी का नाम रख देंगे बल्ब, स्मॉल लेटर रखना है। इसको 2-3 बार रिकॉर्डिंग में देखिएगा। अब वैसे तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोग देंगे, बल्ब टैब, ठीक है। टैब से जो बल्ब वाला रिपोजिटरी बना है वो, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बल्ब टैब का आ गया ना, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब बात है कि वहां ओरिजिन ऐड करना है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे बोलता है ना कि जैसे यहाँ पे जाएंगे, कहीं है पुश, पुश करना है एक्चुअली, तो आप पुश कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है ब्रांचेस रिमोट्स, हाँ, ये जो यहाँ पे पुश वाला ऑप्शन है, इसके बगल में ये वाई वाला इसमें दिख रहा है रिमोट का ऑप्शन, रिमोट्स, तो रिमोट पे क्लिक करेंगे, कोई रिमोट अभी नहीं है ऐड, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक ऐड करना है। तो ये जो लिंक है ना, जो बता रहे हैं ना गेट रिमोट वाला लिंक, github.com/harshitislike और github-tab.git। एक्चुअली क्या होता है, आपका github.com होता है, फिर आपका यूजर नेम होता है, github.com होता है, फिर आपका यूजर नेम होता है, और फिर आपका, एक्चुअली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये वाला ज्यादा इजी है, डायरेक्ट ये दिख रहा है ना, जिसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप लोग, ये करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और ये HTTPS के बाद वाला कीजिए, क्योंकि HTTPS वहां ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कॉपी कर लीजिए github.com/harshitislike और उसके बाद bulb-tab.git। अब यहाँ पे आके उसको पेस्ट करना है और ऐड कर देना है। अब ये मेरा रिमोट ऐड करने का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट किस ऑनलाइन प्रोजेक्ट से लिंक्ड है, तो मतलब ऑनलाइन पे github.com पे harshitislike में bulb.git से ये लिंक्ड है। अब हम लोग यहाँ से करेंगे कट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और पुश का बटन क्लिक कर देंगे। हाँ, बोला ओरिजिन मेन करना चाहते, बोला हाँ करो करो करो, ये टिक टिक आ गया ना, मतलब ये कर देगा। बोल रहा है इन प्रॉपर फंक्शन, बैट वैट इसको नहीं मिला यार, फिर मेरे को टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, ये जाएगा नहीं।
एक चीज करते हैं हम, ठीक है, जो टोकन क्रिएट करने वाला चीज हम लोग फिर से करेंगे। गिट क्रेडेंशियल से आप अपना क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है इसके पास परमिशन नहीं है, टोकन पे क्लिक करेंगे। फिर ये वहां ले आया हमको, पे ले आया। कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है, चलेगा ये। अभी मेरा यहाँ न्यू टाइम पे खोलेंगे फिर से, और जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे। क्लासिक वाला क्रिएट करते हैं, हाँ क्लासिक वाला भी क्रिएट करके देख लीजिए। आई थिंक पहला वाला क्रिएट किया है वो, उसमें ऑप्शन है, हाँ इसमें आ जाएगा। यही ध्यान है, सेकंड वाला क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। इसको फिर से बोलते हैं एसपीसी के, एसपीसी के, और टैब में हम दे रखे हैं एसपीसी हो जाए, एसपीसी के टैब। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें नहीं हुआ था, आई थिंक ये रिपो वाला जो ऑप्शन है ना, ये टिक करना है। ध्यान रखिए, जनरेट टोकन में सेकंड वाला ऑप्शन क्रिएट कीजिएगा तब शायद आपको ऑप्शन आएगा क्लासिक वाला में, इसमें ये टिक कर दीजिएगा रिपो वाला ऑप्शन, पक्का क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे, इस बार हो जाएगा, मेरा भरोसा रखिए। कॉपी करेंगे, गिटहब पे आएंगे, और ये जो टोकन है ना, ये टोकन है, पुराना वाला को डिलीट करके नया वाला डाल देंगे और ओके कर देंगे। ओके, अब पुश करने की कोशिश करते हैं, पुश। बाइट बाइट आ गया ना, अपलोडिंग अपलोडिंग हो गया हो गया हो गया हो गया। एमबी एमबी कुछ भी दिखाने लगे तो समझ जाइए काम खत्म, बोल दिया सक्सेसफुली पुश टू द रिमोट ओरिजिन। तो देखिए वो जो प्रोजेक्ट था, अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, जैसे कंप्यूटर पे कैसे अपने आप अपलोड हो गया था, बस रीलोड कीजिए, देखिएगा आके सब बैठा हुआ होगा। बैठा हुआ है ना, सीबी और index.html आके बैठा हुआ है। सेटिंग्स में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, नन में जाएंगे, मेन करेंगे, सेव कर देंगे। और तब तक एक और चीज हमको करना है, ये थोड़ा देर लगेगा लाइव होने में, तब तक टोकन्स में जाके इसको डिलीट कर देंगे, इससे पहले कि कोई मतलब मेरा खराब कर दे काम। फाइन ग्रेन टोकन्स, इसमें भी मेरा ये है, डिलीट कर दो, क्योंकि दोबारा दिखाना नहीं है ना। कोई खेल दिया, पता चला मेरे गिटहब पे डाल दिया कोई उल्टा सीधा चीज, हम बेइज्जत हो जाएंगे, इज्जत से खिलवाड़ कर देगा ये लोग। तो बंद कर दिया हम, टोकन डिलीट करते हैं। वैसे भी हमको पता है इतना जल्दी आप में से कोई सेटअप कर नहीं पाता है, क्योंकि आता ही सिर्फ मेरे को था नहीं। तो वो टोकन बेसिकली क्या होता है, उस टोकन का यूज करके कोई भी आपका ईमेल पासवर्ड अगर जानता हो तो उस टोकन का यूज करके आपके अकाउंट पे कुछ भी पुश कर देता है, कर दे सकता है। समझे दोस्त? जैसे मेरे रिपोजिटरी में कुछ डाला हुआ है और वो चाहेगा तो कुछ और डाल देगा। मेरे रिपोजिटरी पे कॉलेज बेटी का फोटो लगा हुआ है, वो जाकर फिजिक्स वाला पे लगा देगा, नुकसान है, जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो लाइव हो गया, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और ये दिख रहा है। पहली बार जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ये मस्त चलता है। क्या आप लोगों को समझ में आया एसपीसी के वाला? नहीं, कुछ नहीं करना है दोस्त। पहले तो आपको एसपीसी के में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसको ना 3-4 बार करेंगे, कंप्यूटर पे रोज करते थे तो इसलिए नहीं समझ, मतलब धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसमें भी धीरे धीरे करेंगे, समझ में आएगा। मुद्दा क्या है कि आपको ये दोनों फोटो उठा लेना है, डाउनलोड वगैरह कर लीजिएगा फोटो, ठीक है। कहाँ से एक्चुअली कर सकते हैं आपको दिखाते हैं। मेरा जो एक कोड है ना, ये जो लिंक है हम आपको दे देंगे, यहाँ से ना आप इस पे क्लिक करके चाहेंगे तो आप डायरेक्टली भी सारा फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बट हम कहेंगे 1 बाय 1 डाउनलोड कीजिए। index.html में जाइए और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस पे क्लिक करके ये भी डाउनलोड कर लीजिए फोटो, जो बल्ब ऑन वाला है, बल्ब ऑन वाला भी डाउनलोड कर लीजिए और सबको एक साथ एसपीसीके में इंपोर्ट कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, आप ना पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में कीजिए, सबका हो जाएगा। पहला पार्ट क्या है कि मेरे गिटहब अकाउंट से ये तीनों चीज डाउनलोड करके सिर्फ ये ट्राई कीजिए कि आप एसपीसीके में ऑफलाइन रन कर पाए। आप देखे होंगे हम वेबसाइट गिटहब पर डालने से पहले एक बार ऑफलाइन रन करके दिखाए थे। किसी को याद है एसपीसीके में जो ऑफलाइन रन करके दिखाए थे? जिसने देखो ये बताते हैं। ये एसपीसीके खोलोगे ना, भले ही गिट से नहीं भी कनेक्ट है तो आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सब चीज दिखेगा और यहाँ पे ग्रीन बटन से आप ऑफलाइन रन कर सकते हैं। तो आज का टास्क बस इतना समझिए, ऑफलाइन आप लोग रन कर लेंगे और 3-4-6 बार रिकॉर्डिंग देखिएगा बैठ के।
ऐसे में इसको चैलेंज की तरह लीजिए, 4-5 बार रिकॉर्डिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट से कंसोल वगैरह ऑन कर सकते हैं, जो ब्राउजर पे दिखता है। यहाँ पे कुछ कुछ है, बोला एलिमेंट्स क्या है, नेटवर्क है, ये सब बहुत बढ़िया चीज है। कंसोल बंद कर दो तो आपको पूरा डेवलपमेंट फील दिलाएगा एसपीसी के। क्या दिक्कत है बताइए? अच्छा, एक चीज बताते हैं, ध्यान रखो। देखो, किसी को भी अपना गिटहब चेक कराना हो ना, तो सबसे पहले क्या करना, आप अपना गिटहब अकाउंट github.com पहले वेबसाइट पे आएंगे। अब आप बताना आपको कि यूजर नेम आपका क्या है, बताइए यूजर नेम क्या है, चैट में भेजिए। रोहित। स्पेलिंग डबल लाइन, अब इसमें कोई स्पेस नहीं देना। देखिए github.com और उसके बाद ये जो आप बताएं हमको यूजर नेम, वो डाल के और गो पे क्लिक करती है, सर्च करती है। क्या बना है ये आपका? लग तो नहीं था। क्या नाम है आपका यूजर नेम? पिक्सल नहीं है, कुछ और एक वाई वाई ऐसा कुछ डाल दिया होगा। कोई क्या माइनस में कुछ डाले होगा, इसको हाइफन बोलते हैं। हाँ, आप खुलेगा बंदे का, देखिए खुल गया। तो ये है प्यारा चेहरा, सब लोग सैल्यूट करेंगे। अब बात करते हैं रिपोजिटरीज में, ठीक है। डायरेक्टली ओवरव्यू पर ये दिखता है, और रिपोजिटरीज में जाएंगे तो आप किसी का रिपोजिटरीज देख सकते हैं कि क्या क्या बनाए हुए हैं, क्या क्या गंद फैला है उस पर गिटहब पे। तो सबसे पहले दिख रहा है माई कार्ड। दिक्कत किस में है ये बताइए? इंस्टा प्रोफाइल वाले में, Amazon? क्या क्या दिक्कत? Amazon प्रोजेक्ट में तो आप इतना सारा चीज डाल दिए हैं। इसका लिंक खोलने का एक तरीका है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Amazon प्रोजेक्ट है ना, कॉपी लिंक टेक्स्ट। अब देखते जाइए हम क्या करेंगे। इसका यूजर नेम भी हमको चाहिए होगा। एक्चुअली चैट में भेज दे तो अच्छा रहता, कॉपी लिंक टेक्स्ट। अब देखते जाइए हम इनका यूजर नेम और प्रोजेक्ट के नाम से कैसे इनका पूरा वेबसाइट खोल देंगे। ये हम इनका पहले यूजर नेम पेस्ट किए, किसी का यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ। ये बेसिकली गिटहब का लाइव एक्सटेंशन होता है, github.io। तो पहले हम इनका यूजर नेम डालें, फिर github.io डालें। अब स्लैश में हम इनके प्रोजेक्ट का नाम देखेंगे। अब जो भी प्रोजेक्ट हम इनका देखना चाहते हैं ना, हम उसका नाम डाल सकते हैं, Amazon प्रोजेक्ट, और इस पे हम सर्च करते हैं। देखिएगा पक्का वो लाइव वाला खुल जाएगा। दिक्कत ये है कि इसमें ये बताता है ये डेंजरस साइट है। हाँ, तो आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे और अनसेफ साइट पे चले जाएंगे। अब ये डेंजरस इसलिए बताता है क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि आपने एक फिशिंग वेबसाइट बनाई है। फिशिंग मतलब नकली वेबसाइट। जैसे भी अगर हम google.com जैसा दिखने वाला एक वेबसाइट बनाएंगे, तो ये जो मेरा क्रोम है ना, मेरा जो गूगल क्रोम है, वो मेरे को वार्निंग दे रहा है कि वेबसाइट फेक हो सकता है, ये एक्चुअल वेबसाइट नहीं है। जिस भी कंपनी का ये दिखने की कोशिश कर रहा है उस कंपनी का नहीं है। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। पूरा रियल भी नहीं, फिर भी मतलब ये मेरे ब्राउजर को लग रहा है, मेरे टैबलेट में जो ब्राउजर ऐप है उसको लग रहा है कि ये एक डेंजरस वेबसाइट है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, तो आप उसमें जैसे इंस्टा में इंस्टाग्राम का लोगो यूज करेंगे। आप जब भी ये ट्राई करेंगे कि आपका वेबसाइट किसी एक फेमस वेबसाइट जैसा दिखने की कोशिश करेगा, देखिए ये करते क्यों बताते हैं, ये ऐसा ब्राउजर जो है वो क्यों बताता है कि डेंजरस है, इसका बताते हैं रीजन। अगर मान लीजिए आप एक्सिस बैंक जैसा दिखने वाला कोई वेबसाइट बना दी और उस पर लिख दिया इंटर योर कार्ड नंबर, इंटर योर पिन, इंटर योर ओटीपी, और कोई आके अपना मासूम आदमी देते चला गया, तो उसका लूट गया ना, खराब हो गया उसका काम। जैसे अभी अमेजोन जैसा दिखने वाला बनाया है, कोई आया इस पे अपना 200 रुपया का पेमेंट करके और चला गया, तो आप तो 200 रुपया रख लिए, और आदमी को तो लगा कि हम अमेजोन को दिए हैं, और अमेजोन वाला बोलेगा हमको तो पैसा मिला ही नहीं। तो इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक, या ऐसा ही कुछ दिक्कत होगा। रिपोजिट देखिए, अब इनका इंस्टा प्रोफाइल वाला कैसे खुलेगा, देखिएगा इंस्टा प्रोफाइल है ना, इंस्टा प्रोफाइल डॉट है इनका नाम रिपोजिटरी का। तो ये जो लिंक है,
रोहित चौधरी ENG github.io। इसके बाद जो ये Amazon प्रोजेक्ट है ये हम बंद कर देंगे। अब इंस्टा प्रोफाइल वाला हम खोलेंगे। अच्छा, नाम सही लिख देते हैं, इंस्टा। कैपिटल स्मॉल देखना भाई, डॉट है लास्ट में ही है ना? हाँ सही है, इंस्टा। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, खुद तो ऊपर डेंजरस साइड दिखा रहा था। तो डेंजर, तो वैसे ही कंटिन्यू करके खोलना होगा। तो मेरा इंस्टा खोल दिया, हट, बंद करो बंद करो बंद करो, इंस्टा खुल गया, हटो हटो हटो। पाप का चीज खुल गया। क्या हो गया इसको? लग रहा है हैंग वैंग हो गया। कुछ गड़बड़ होगा, इसको हम देखेंगे। कहाँ है ऐसे? एक मिनट रुकिए। रिपोजिटरी इज एम्प्टी, इस पे ऐसा नहीं आता है ऑप्शन जैसा उसमें आता है क्रिएट अ न्यू फाइल, अपलोड अ न्यू फाइल, जैसा आना चाहिए। करिए। चलिए, ये लास्ट सेशन है। आप में से बाकी लोग कल जो लोग पूछ, ऐसा मत समझिए कि हम बाकी लोगों को नहीं बताएं। देखिए, सब लोग को तो बताना पॉसिबल नहीं है कि ये हो रहा है। तो जो लोग, एक दो लोग हम लोग जो पूछते हैं। हाँ, तो इतना जरूरी और काम का क्वेश्चन भी तो आप पूछिए। आप तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमको लगता ही नहीं कोई रिलेवेंट है। हाँ, वो क्रिएट नहीं, अपलोड न्यू फाइल, अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पे जाइए, क्रिएट मत कीजिए, अपलोड पे जाइए। फाइंड प्रोजेक्ट, कट कीजिए, तो बैक कीजिए, सॉरी, सेटिंग्स में जाइए। क्या दिक्कत, नीचे कीजिए, पेजेस में बचाइए, पेज में डायरेक्ट इसी में स्क्रॉल कीजिए, जनरल में, और नीचे, और नीचे, लास्ट में जाइए, लास्ट में जाइए। अभी 2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। डिलीट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए। अब अपना वो जो भी यूजर ने, वो नहीं, जो यूजर नेम आपका है वो डालिए। वो नहीं, माई कार्ड। देखिए, ये इसलिए पूछता है ना कि आप थोड़ा माइंडफुल हो जाए कि हाँ आप सही में डिलीट करना चाहते हैं। ओटीपी डालिए। इसका भी कोई सब बैठा हुआ स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि फटाक से टोकन वोकन दिखेगा और डालेंगे। आएगा। अब न्यू रिपोजिटरी क्लिक कीजिए, क्रिएट कीजिए। नाम रखिए माई कार्ड। सब स्मॉल रखिए, ऑल स्मॉल रखिए। अच्छा, चलिए, हो गया। अब नीचे ना, यहाँ पर अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पर जाइए। हो गया। चूज योर फाइल पर जाइए और पूरा फोल्डर सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दीजिए। समझे? देखिए, एक बात बताते हैं, आप लोग का कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो समझ चाहिए कि अगर 15 स्टेप है पूरे चीजों को करने का, ए स्टेप 1 2 3 4 5, जस्ट उसके पिछले स्टेप पे जाइए, उसके पिछले स्टेप पे जाइए। कहीं ना कहीं गलती जरूर हो गई होगी जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया? कहीं ना कहीं गलती ना, उसमें है ही ऐसा गलत एलिमेंट ना। मान लीजिए आप गलत चीज डाल दीजिएगा तो कोई वार्निंग देगा ना कि गलत है। ऐसा समझिए।
नहीं, इंस्टा का लिंक नहीं है। और वो हो सकता है उसमें आप कुछ कुछ तो होगा ऐसा यूज किए होंगे जिसकी वजह से वो, जैसे उसका नाम है इंस्टा प्रोफाइल, वो भी एक डेंजरस हो सकता है। अभी गूगल के ए एल्गोरिदम को लगता है वो सीधा सीधा एआई बेस्ड उसका एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि हाँ अगर ये गलत है तो बता देता है कि गलत है। समझे? हाँ। और प्रिंस जी अपने आप में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एल्गोरिदम है, वो आपको 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन दे देंगे। गाइस तो अगर आप लोग यहाँ तक प्रेजेंट हैं, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड इसको अपने स्टेटस पे शेयर करेगा, ये कंपनी के प्रमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। 9 रुपीज आपका, अच्छा अभी तक आपको लग रहा है 9 रुपीज सद गया कि नहीं सद गया? गाँव में मतलब हिसाब जो बेसिक लगाता है, आपको लगता है 9 रुपीज वर्थ इट है जितना आप अब तक सीखे हैं उस हिसाब से? क्या? हाँ, कल जो हम करेंगे उसके बाद पक्का रहेगा 9 रुपीज भाई। अगर हम नहीं दिए रहते तो हम तो डूब गए, मैं तो लुट गए जी। जो लोग भी कल जो हम लोग बताने वाले हैं ना, उसके बाद आपको लगेगा कि दोस्त अगर हम इसमें नहीं आए रहते ना तो हमको तो बहुत अफसोस होता। हाँ। तो आप बनाते हैं नहीं या लूट गए नहीं, बर्बाद हुए नहीं, खाली गाना गाते रहते हैं। क्या दिक्कत है? करिए। हम लोग देखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कम से कम ना न्यू प्रॉब्लम तो जो सेम प्रॉब्लम अगर किसी को आए तो आप लोग सॉल्व कर पाए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रियल स्किल है। प्रोजेक्ट बनाना तो एआई भी बना देगा। कुछ भी नहीं, सोच के डालिए। जिस चीज के लिए डाल रहे हैं वही डालिए, वहां पे गिटहब पे दिखेगा तो यूजलेस नाम है तो डिलीट भी करना होता है। अब देखिए ना आएगा। क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। तो थोड़ा वेट कीजिए ना। बैक कीजिए। अच्छा ठीक है। आ, फिर से न्यू रिपोजिटरी पे जाइए। सब स्मॉल लेटर रखिएगा। अब क्रिएटिंग ए न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। उस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब कीजिए तो ओपन इन न्यू टैब। अरे वहीं वहीं पे जाइए और जो क्रिएटिंग ए न्यू फाइल है उसी पर राइट क्लिक कीजिए। उस पर राइट क्लिक कीजिए। इसको क्रोम में कीजिए, ब्राउजर चेंज कीजिए। अभी क्रोम में कर रहे हैं एज में? ऊपर जो वार्निंग दिख रहा है उसको कट कीजिए तो पहले। अरे दिख रहा है ना 124 वी विल। अरे नहीं नहीं हो रही। उसके बाद ये जो स्क्रीन शेयरिंग का जो आ रहा है ना इसको हाइड कीजिए, मीट का। आपको लग रहा होगा यूजलेस चीज कर रहे हैं बट अनडिफाइंड डॉट गेट आ रहा है। आप नाम क्या रख रहे हैं रेपो रेपो का? आपका यूजर नेम क्या है? सेटिंग्स में जाइए तो
और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। एकदम लास्ट में जाना, चेंज विजिबिलिटी पे क्लिक कीजिए। अपना वो प्रोफाइल दिखाई जाएगा, आपके प्रोफाइल का ऑलरेडी क्या क्या रिपोजिटरी है। सबको डिलीट कर दीजिए, सबको डिलीट कर दीजिए। हो सकता है कभी कभी आप जब ज्यादा क्रिएट, क्योंकि देखिए कोई टेक्निकल इशू नहीं है वो, ये जो गिटहब वाला है वो वेबसाइट आपका जो भी आप रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं वो अनडिफाइंड दे दे रहा है, मतलब वो बन नहीं रहा है शायद। तो पहले आप इस सबको डिलीट कर दीजिए जितना यूजलेस है। नया अकाउंट है ना आपका? देख लेते हैं। ऑफ कर लेना भाई। प्लस पे क्लिक किए, लैपटॉप ही हो गया। तो इसको बंद कर दिए, बोर्ड को भी बंद कर दिए, ड्राइव को भी बंद कर दिए, प्लस पे क्लिक किए, न्यू रिपोजिटरी। अगर सर्वर का इशू होगा तब तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। टेस्ट, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, टेस्ट। आ तो गया मेरा में टेस्ट डॉट गेट, चलेगा ये। आपका वो अनडिफाइंड आ रहा है, मेरे को लग रहा है वो बन नहीं रहा है। हाँ वो वो होएगा होएगा, कुछ इनके सर्वर का इशू होगा। तो इसमें कुछ करना ही है ना, अनडिफाइंड आ रहा था तो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। कुछ नहीं है, सर्च कीजिए गिटहब। एक डेव न्यूज करके था, उसमें न्यूज आता था गिटहब डाउन। डाउनलोड नहीं भाई, डाउन चेक कर। आप न्यूज वाले में जाइए, कुछ होगा तो अपने आप आएगा न्यूज। जिसका गड़बड़ है, कुछ तो होगा, देखना पड़ेगा। गिटहब इज डाउन राइट नाउ 18 नवंबर 2025 की वो है। अभी का होगा, न्यूज आएगा अगर कुछ गड़बड़ी होएगा तो। पता नहीं क्या करना। हाँ कभी कभी ये लोग बंद कर देता है मेंटेनेंस की वजह से। उसमें देखेंगे, कोई घबराने का बात नहीं है। चिंता काहे करते हैं दोस्त। हाँ यार टेस्ट वाला कुछ तो ये लोग कर लिया होगा अपने आप में, इनका वेबसाइट के साथ कुछ हो गया, वो खेला। पर नहीं, एक चीज चेक करते हैं, रुक जाइए, मतलब बस कि ये एक्चुअली यहीं का दिक्कत है या ये कोड से करने वाला चालू है, ठीक है। तो बताते हैं, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। मान लीजिए एक ट्राई नाम का फाइल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद वीएस कोड करेंगे, तो ट्राई नाम का फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इस बार थोड़ा फ्रेश करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मामा हट जाए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना दिए, और इसमें सिर्फ एक H1 लगा देंगे, H1 लिख देते हैं गिटहब डाउन, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, पूरा HTML भी हम नहीं लिख रहे, सिर्फ HTML लिख दे गिटहब डाउन। अब इसको लाइव करते हैं, मतलब भेजते हैं, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिट
init, मतलब git शुरू करो, फिर लिखेंगे git add dot, जैसे आप init करें यहाँ पे सब पे साथ में u दिख जाएगा, u, ठीक है, untracked मतलब ट्रैक नहीं हो रहा है। git add dot करेंगे तो आप देखिएगा ये a दिखेगा, a का मतलब क्या होता है भाई बताओ यार? एडेड। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लिए, इसलिए बोलते हैं आप लोग कभी कभी ये वेबसाइट ना चले, ये वाला चीज सीख करेंगे तो फायदा है। ऐड हो गया, अब करना है कमिट। अच्छा कमिट में हम लिख के बताते हैं डायरेक्टली, गिट कमिट -m और यहाँ पे लिखना है फर्स्ट कमिट या फिर फर्स्ट, आप कुछ भी लिख दीजिए, कमिट हो जाएगा। कमिट करें तो बोल दिया 1 फाइल चेंज हुआ, क्या क्या फाइल चेंज हुआ ये कमिट के टाइम बताता है। अब कमिट करने के बाद आता है नाम चेंज करना ब्रांच का। देखिए अभी अगर आप करेंगे ना गिट ब्रांच, तो ये बताएगा कि आपके ब्रांच का नाम मास्टर है, ठीक है, तो यही चीज चेंज करना होता है गिटहब पे भेजने से पहले। गिट ब्रांच -M और मेन कर दो, यानी अब मेन हो जाएगा। अब आप गिट ब्रांच कीजिएगा तो आपके मेन ब्रांच का नाम मेन दिखेगा। पता चले ये गिट ब्रांच -M मेन क्यों करते हैं? एक्चुअली जो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में ब्रांच का नाम होता है वो मास्टर ब्रांच उसको बोलते हैं, बट उसी चीज को हम लोग रीनेम करके मेन कर देते हैं ताकि गिटहब पे कंफ्लिक्ट ना आए। अब ये अनडिफाइंड डॉट गिट आ रहा है, मतलब ये जाएगा नहीं। यहाँ पे वैसे भी हम ट्राई करेंगे ऐड करने का, गिट रिमोट ऐड, और अनडिफाइंड डॉट गिट है ना, इसको अभी हम बदल के टेस्ट डॉट गिट बोलेंगे। हमारा टेस्ट डॉट गिट ही बनाया ना, तो क्लिक करते हैं। अच्छा ये ऐड भी हो गया, अब देखते हैं पुश होगा कि नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब ये पता चल रहा है क्लियर कि हाँ ये रिपोजिटरी फाइंड नहीं हो रहा है। हाँ बंद, क्या काम, देखते हैं पुश होगा कि नहीं होगा। रिपोजिटरी नॉट फाउंड, हाँ तो टेस्ट डॉट गिट वहां पे बना हुआ ही नहीं है। तो कुल मिला के बात यही है कि थोड़ा वेट कीजिए, ये अपने आप ठीक होगा। गिटहब के वेबसाइट का इशू है। अच्छा गिटहब अगर नहीं चले तो क्या करेंगे, एक और वेबसाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं गिट लैब। हम कभी आज तक यूज नहीं किए, बट ये भी गिटहब का तगड़ा कंपटीटर है। मुझे लग रहा है इस पर सर्वर पर लोड ज्यादा आ गया होगा, जैसे गिट। क्या काम क्या है? अच्छा ठीक है, आ रहे 2 मिनट में। हाँ आज का सेशन एंड करते हैं, कितना हो गया? 3 बज गया ना। बाय भाई, कल बताएंगे, ठीक है। वेबसाइट डाउन है, फिक्स होगा तो ग्रुप में शेयर करेंगे सब लोग। वैसे आज तक हम कभी सुने नहीं, जिंदगी में पहली बार हम सुन रहे हैं गिटहब का वेबसाइट डाउन। गुड नाइट।